2025 मैं नहीं मरी, बल्कि 3 साल पहले लौट आई। प्यारी पोती, कल सूजन के जन्मदिन के पार्टी में तुम्हारी माँ तुम्हें अपनी उत्तराधिकारी घोषित करेंगी। अब से और मेहनत करना, समझी? मैं दोबारा जी उठी, 3 साल पहले लौट आई, जिस दिन मैंने YWI को उत्तराधिकारी बनाने का वादा किया था। चिंता मत करो दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप लोगों को निराश नहीं करूंगी। पिछले जन्म में मैंने तुम्हें लाड़ प्यार से पाला, लेकिन तुम एक दुष्ट अकृतघ्न निकली। शुक्र है भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया। तुमने मेरे और XIOXUN के साथ जो किया, मैं 2 गुना लौटाऊंगी। YWI, तो सबसे ज्यादा शुक्रिया किसका करोगी? बिल्कुल, माँ का ही धन्यवाद। देखो यह बच्ची कितनी आज्ञाकारी है। शुक्रिया माँ। उत्तराधिकारी? सपने में भी मत सोचो, कल मैं सिर्फ XIOXUN को ही अपनी उत्तराधिकारी घोषित करूंगी। YWI, स्कूल के लिए निकलो, देर हो जाएगी। ठीक है माँ, तो मैं स्कूल चली। XIOXUN नहीं, अभी सब कुछ बताने का समय नहीं आया। कुछ नहीं, बस तुम्हें पुकार रही थी, जाओ स्कूल, देर मत करना। प्यारी, YWI बस स्कूल जा रही है, तुम इतना उदास क्यों हो रही हो? अरे तुम क्या कह रहे हो? यह YWI तो सूजन की जान है, थोड़ी देर दूर रहे तो बेचैन हो जाती है ना सूजन? और हाँ माँ, चलो जन्मदिन की तैयारी देखते हैं। तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है सूजन, यह वाला हिस्सा तुमने बहुत मेहनत की है, तुम घर पर आराम से रहो। जन्मदिन की पार्टी का काम हम पर छोड़ दो। ठीक है माँ। तो पत्नी, हम चलते हैं। चलो। मैडम, ये सब जियाउजुआन के कपड़े हैं। मैडम, मैंने खुद ही फैसला लिया जियाउजुआन साहिबा के कपड़े धोने का। कृपया उसे दोष मत देना। जियाउजुआन साहिबा स्कूल से लौटती हैं, फिर घर का काम करती हैं, पूरे परिवार के लिए खाना बनाती हैं, लेकिन वह अभी एक बच्ची है। वह इतने फटे पुराने कपड़े कैसे पहनती है? मैडम, सारे मौसमों में जियाउजुआन साहिबा बस यही कुछ कपड़े पहनती हैं। उनके पास बस यही हैं। पिछले जन्म की याद आती है। मुझे डर था कि यूएई ज्यादा सोचेगी। मैं कभी जियाउजुआन के कमरे में नहीं गई। मुझे पता ही नहीं था कि उसके पास एक सभ्य कपड़ा तक नहीं है। मुझे खुद ही जियाउजुआन के लिए कुछ कपड़े खरीदने जाना है। वांगमा, तुम जियाउजुआन का कमरा साफ कर दो। क्या कमी है वह खरीद लो, अगर पैसे कम पड़े। मेरा कार्ड इस्तेमाल करो, सीधे जियाउजुआन के लिए खरीदो। आज से मेरी अपनी बेटी को एक भी लड़की से बदलना चाहिए। मैडम, क्या आप सच कह रही हैं? पहले मैं अंधी और बेवकूफ थी, अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं होश में हूँ। मेरी दुलारी होनी चाहिए, मेरी अपनी बेटी, न कि वो अनजान बनी रहने वाली कृतघ्न। जाओ वांगमा। ठीक है मैडम। पिछले जन्म में वांगमा ही थी जिन्होंने सबसे पहले लिन युवेई का असली चेहरा देखा, लेकिन मैंने लिन युवेई की एक तरफा सुन ली और वांगमा को निकाल दिया। वह इस घर में जियाउजुआन की इकलौती भला चाहने वाली थी। शुक्र है इस बार मुझे यह सब सुधारने का मौका मिला है। मैडम, ये सारे तोहफे क्या ये सब जियाउजुआन साहिबा के लिए हैं? हाँ, तुम सोचो मैं एक माँ हूँ, अपनी ही बेटी को क्या पसंद है पता ही नहीं। ये कपड़े, जूते, मेकअप, गहने सब खरीद लिए हैं। मैडम, जियाउजुआन साहिबा को जरूर पसंद आएंगे। और हाँ वांगमा, मैं पहले ऑफिस जाकर कुछ काम तय करती हूँ। थोड़ी देर में जियाउजुआन आ जाएगी, तुम ये सारे तोहफे उसे दे देना। ठीक है मैडम। दीदी, मेरा सामान रखने में मदद करो। तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देती? ठीक है यूवेई बहन, यह मेरा है, तुम हटाओ। वाह, माँ ने मेरे उत्तराधिकारी बनने की खुशी में मुझे इतने तोहफे दिए हैं। वैन क्लीफ फार्पल्स की ब्रेसलेट, यह कितनी सुंदर है। यूवेई जी, ये सब मैडम ने जियाउजुआन जी के लिए खरीदे हैं। तुम क्या कह रही हो? ये सब बकवास है। जियाउजुआन में क्या हैसियत रखती है, तुम्हें पता नहीं? माँ उसके लिए कैसे खरीदारी कर सकती है? जी, यह वाकई मैडम ने खरीदा है। तुम चुप रहो। यूवेई बहन, वांग माँ को मत मारो। लिन जियाउजुआन, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम इन चीजों के लायक हो? मैं लायक नहीं हूँ। माँ ने मुझे कभी तोहफा नहीं दिया। ये तोहफे मेरे नहीं हो सकते। जियाउजुआन जी, तुम चुप रहो। मैंने तुमसे बोलने को कहा।
बोलो, तुम कहाँ से आई हो? मुझे कूड़ेदान से ढूंढ कर लाया गया। तो कूड़ेदान में कैसी गंध आती होगी? बोलो। बदबू। एक बदबूदार कूड़ा क्या इतनी अच्छी चीजों के लायक है? युवई जी, ये सब चीजें आपकी हैं। मैं अभी आपके कमरे में रख देती हूँ। अब ठीक है। कल से माँ घोषणा करेंगी कि मैं लिन समूह की उत्तराधिकारी बनूंगी, पूरे लिन समूह की कमान संभालूंगी। असली बेटी होने से क्या हुआ? फिर भी बेकार ही है। वांग माँ, बाकी ये चीजें मेरे कमरे में भेज दो। और हाँ, इस कूड़े को मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाने देना, गंदी कर देंगी माँ के दिए तोहफे। सियाओ जुआन जी, थोड़ी देर में मैडम आएंगी, मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं, माँ को मत बताना, मैंने फिर युवई बहन को नाराज कर दिया। वह सुनकर मुझ पर गुस्सा करेंगी। मैडम, तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया? किसने मारा? लिन युवेई ने मारा है ना? जियाओ जुआन के तोहफे भी उसने ले लिए। मैडम, मैं सच कह रही हूँ। ये तोहफे सियाओ जुआन जी के लिए खरीदे गए थे, लेकिन युवेई जी को विश्वास नहीं हुआ। हेलो, मैं पुलिस को फोन करूंगी। माँ, मैं सोने ही वाली थी, आप कैसे आ गई? सारी चीजें निकालो। क्या? वो तोहफे मैंने शाओशवान के लिए खरीदे थे, तुम क्यों ले गई? लिन शाओशवान के लिए? यह कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, यह क्या हो रहा है? पापा, दादी, माँ कह रही थी कि वो सारे तोहफे लिन शाओशवान के लिए खरीदे गए थे। क्या? पत्नी, लिन शाओशवान कूड़े के ढेर से अभी अभी आई है, बदबूदार आग लेकर। तुम उसके लिए कुछ भी क्यों खरीद रहे हो? हाँ, उसे रहने की जगह दे देना ही काफी है। तोहफे मांगने की हिम्मत भी? माँ, शाओशवान मेरी अपनी बेटी है, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ तोहफे खरीदूं, इसमें क्या बुराई है? वह लिन शाओशवान तो गंदी और बदबूदार है, उसे इतनी अच्छी चीजें क्यों मिले? हाँ सुजिन, तुम तो हमेशा युवे को ही दुलारती रही हो, आज तुम्हें क्या हो गया है? तोहफे जिसके हैं उसी के पास रहने चाहिए। लिन युवे ने जबरदस्ती छीना है, उसे सबक मिलना चाहिए। बस करो, ज्यादा मत बोलो, युवे नाराज हो जाएगी, फिर तुम्हें ही मनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं पापा, माँ ने कहा है कि मैं सामान लिन शाओशवान को वापस कर दो, तो मैं उसे वापस कर दूंगी ना। तो फिर ले आओ ना। सच में वापस करना है? मैं नहीं करूंगी, मैं क्यों करूं? मैंने परिवार में कितने सालों से रह रही हूँ, वह लिन शाओशवान कितने दिन से आई है, वह मेरी चीजें क्यों ले जाए? मैं एक बार फिर कहती हूँ, तुमने ही शाओशवान के तोहफे छीने हैं। मैं तुमसे एक बार फिर पूछती हूँ, वापस करोगी या नहीं? तो मैं भी आखिरी बार फिर कहती हूँ, मैं नहीं करूंगी। उसे सिर्फ वही चीजें मिलनी चाहिए जो मुझे न चाहिए हो। मेरे हाथ से चीजें छीनना बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती हूँ। वांग आंटी ने साफ कहा था, ये तोहफे मैंने शाओशवान के लिए खरीदे थे, तुमने ले लिए। यह चोरी है, डकैती है। उन तोहफों का कुल मूल्य 50 लाख से ज्यादा है, तुम्हें कई साल जेल में रख सकता है। पत्नी, तुम पागल हो गए हो, वो युवे है, तुम सच में उसे गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस बुलाओगी? युवे, डरो मत, तुम्हारी माँ सिर्फ डरा रही है। वह अपनी सबसे प्यारी बेटी को गिरफ्तार करवाने की रिपोर्ट कैसे कर सकती है? सुजिन, तुम यह क्या कर रही हो? ऐसा करो युवे, तुम कुछ चीजें ले लो, बस लिन शाओशवान को दे दो। मैंने कहा था, सारी चीजें शाओशवान को वापस करनी होंगी। तुम तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दो, मुझे गिरफ्तार करवा लो। इस गंदी बदबूदार छोटी प्यारी को अपनी माँ बुलाना सिखा दो। किसने रिपोर्ट दर्ज कराई? तुमने सच में रिपोर्ट दर्ज करा दी? तुम्हें लगा मैं मजाक कर रही हूँ? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पत्नी, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे कानून प्रवर्तन दल के साथियों, यह सब एक गलतफहमी है। यहाँ किसी ने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, यह हमारा घरेलू मामला है। मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। नमस्ते, कृपया मामले का संक्षिप्त विवरण दें। उसने 50 लाख रुपए की कीमती वस्तु चुराई है और वापस करने से इनकार कर रही है। आप मेरे साथ चलिए। अरे साथियों, हम सब एक ही परिवार के हैं। युवेई उसकी अपनी बेटी है, यह कैसे संभव है? कानून भावनाओं से ऊपर होता है, क्योंकि रिपोर्ट दर्ज हुई है, हमें जांच शुरू करनी होगी। संदिग्ध और शिकायतकर्ता के बीच के रिश्ते हमारी विचारणा के दायरे में नहीं आते जब तक कि शिकायतकर्ता मामला वापस न ले। पत्नी, जल्दी कुछ बोलो, क्या तुम सच में युवेई को गिरफ्तार होते देखोगी? हाँ सुजिन, तुमने उत्तराधिकारी का पद भी उसे दे दिया है, फिर तुम्हें मात्र 50 लाख की क्या चिंता है? हाँ, अभी लिन युवेई को पूरी तरह से सबक सिखाने का समय नहीं आया है, कल का इंतजार करना होगा। अलग अलग मामले हैं, मामला वापस लेने के लिए शर्त बहुत सरल है, जो भी चीजें जियाओ जुआन की हैं, वे सब वापस कर दो। युवेई, दादी माँ की बात मानो, सारी चीजें उसे वापस कर दो। बाद में दादी माँ तुम्हें खरीदारी पर ले जाएगी, तुम्हें जो चाहिए। दादी माँ तुम्हें वही खरीद कर देगी। तुम्हें 1 मिनट का समय और दिया जाता है, नहीं तो आज रात थाने में गुजारनी पड़ेगी। अब तुम संतुष्ट हो गए? साथियों, सारी चीजें यहाँ रखी हैं। मैं आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, आपको परेशान किया। ठीक है, जरूरत पड़ने पर हमसे संपर्क करें। चलिए चलते हैं।
परेशानी हुई। वांग मा, कृपया ये सारी चीजें जियाओ जुआन के कमरे में रखवा दो। जी मैडम। वांग मा, तुमने पुलिस को अंदर किसी अनुमति से आने दिया? मैंने ही वांग मा को ऐसा करने के लिए कहा था। तुमने यू वेई के साथ ऐसा क्यों किया? अरे यू वेई। चलो चलते हैं। बेटी, चेयरमैन, आपके कहने के अनुसार मैं आपके आंगन में पहुंचा हूं। वह छोटी जूलियन YUWI अभी बाहर गई है। उस पर कड़ी नजर रखो। वह कहाँ जाती है, क्या कहती है, सब कुछ नोट कर लो। जी, समझ गया। पैसे नहीं है? पैसे नहीं तो बाहर क्यों घूम रहे हो? जीजुन, क्या तुम मुझे 50 लाख पहले उधार दे सकते हो? तुम्हारी हिम्मत मुझसे पैसे मांगने की? पहले जो 50 लाख उधार लिए थे वो अभी तक नहीं दिए। लिन YUWI, अगर पैसे नहीं है तो फौरन मेरे सामने से हट जाओ। जीजुन, मैं ब्रेक अप नहीं करूंगी। जीजुन, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। कल मेरे पास पैसे होंगे। कल मेरी माँ मुझे लिन परिवार की उत्तराधिकारी बना देंगी। उस समय 50 लाख की क्या बात, 30 करोड़ भी निकाल सकूंगी। सच में? सच में। तुम मेरी माँ को तो जानते ही हो ना। वह मेरी बात सबसे ज्यादा मानती हैं। आओ, बैठ जाओ। जमीन पर कितनी ठंड है? जीजुन, कल जब मुझे उत्तराधिकार मिल जाएगा, मैं उस मां बेटी को लिन परिवार से बाहर निकाल दूंगी। उस समय तुम व्यवस्था करना। मैं चाहती हूँ कि उनके हाथ पैर टूट जाए। छोटी सी बात है। उस समय देखना मैं कैसे करती हूं। YUWI, यह लो, 10 लाख रुपए हैं। जाकर अपनी माँ के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदो। उन्हें देकर खुश कर दो। दादी मेरे साथ सबसे अच्छा करती हैं। तुम कोई सस्ता सा कुछ 10-20 रुपए का सामान ले आना। वैसे भी वो बेवकूफ औरत पहचान भी नहीं पाएगी। पहले जो मैंने भेजा था वो सब कबाड़ उसने खजाने की तरह संभाल कर रखा है। एकदम बेवकूफ। अब खुश हो गए ना? हाँ। डुआन साहब, ये लिन YUWI की जांच रिपोर्ट है। शराब पीना, सिगरेट पीना, सूदखोरी से कर्ज लेना, धौंस जमाना, चोरी करना, सचमुच कोई बुराई नहीं छोड़ी। पहले मैंने कैसे नहीं देखा? डुआन साहब, क्या आप सचमुच इस गोद ली हुई बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। छोटे जो उत्तराधिकारी तय करने वाले कॉन्ट्रैक्ट को फिर से नया बनाओ। उत्तराधिकारी को मेरी असली बेटी लिनक्स IOXUN में बदल दो। हाँ। पूरे परिवार को लिन YUWI ने बहुत देर तक धोखा दिया है। इन सब के साथ लिन YUWI को लिन परिवार से पूरी तरह बाहर निकाला जा सकता है। बधाई हो। बधाई हो YUWI जी, आप लिन परिवार की उत्तराधिकारी बनने जा रही हैं। लिन समूह की कमान संभालेंगी। हमारे YUWI जी तो सुंदर और चतुर हैं। श्री डुआन ने YUWI जी को चुना। यह बहुत समझदारी का फैसला है। बिल्कुल, YUWI जी के सामने तो लिनक्स IOXUN मूर्ख और अनाड़ी लगती है। हमेशा डरती समती रहती है, बिल्कुल अमीर घराने की लड़की जैसी नहीं लगती। सही कहा। असली बेटी होने से क्या फायदा? काबिलियत और सेवा भावना दोनों में वह हमारी YUWI जी के एक बाल के बराबर भी नहीं है। सच कहा। लिनक्स IOXUN, तुमने गाउन भी पहन रखा है, काफी सज-धज कर आई हो। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? आज तो श्री डुआन का जन्मदिन समारोह है और YUWI जी के लिन परिवार की उत्तराधिकारी बनने का महत्वपूर्ण अवसर भी। कूड़ेदान से उठाई हुई चीज तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। माँ ने मुझे भेजा है। चुप रहो। माँ ने तुम्हें सिर्फ मेरी परीक्षा देने के लिए इस्तेमाल किया। तुम तो सिर्फ मेरी सफलता की सीढ़ी हो। क्या तुम सच में सोचती हो तुम माँ को खुश कर सकती हो? देखो तो, माँ ने यह उत्तराधिकारी किसे दिया है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मुझसे तुमसे तुलना करने की। फिर तुमने माँ के लिए कपड़े पहनकर मेरे सामने आकर दिखावा क्यों किया? यह कपड़ा माँ ने मेरे लिए चुना था, खास तौर पर पहनने को कहा था। तुम झूठ बोल रही हो। आज तुम्हें अच्छी तरह दिखा दूंगी। लिन परिवार की असली बेटी कौन है? इसके कपड़े फाड़ दो। यह इसके लायक नहीं है। जी, YUWI जी, मुझे छोड़ दो। YUWI जी के सामने दिखावा करने की हिम्मत तुम करना चाहती हो?
मुझे छोड़ो, तुम तो से उठाई गई हो, इतने अच्छे कपड़े पहनने लायक नहीं हो। नहीं पापा, दादी, तुम्हें यहाँ आकर शर्मिंदा होने की क्या जल्दी थी? तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। और माँ के लिए तोहफा भी लाई हो? यह मेरी चीज है, वापस दो। यहाँ ले लो, वापस दो। आ जाओ, दे दो। यहाँ ले लो, आ जाओ। माँ लिन समूह की अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ी बिजनेस वुमन। और तुम माँ के लिए एक फटी हुई स्कार्फ तैयार करो। पूरी जिंदगी यही कचरा डिब्बा है। गरीबी का नमूना हमारी यूवेई ने तो तैयार किया है। 10 लाख का डायमंड रिंग। यह तुम्हारी स्कार्फ शायद 10 रुपए की भी नहीं है। मैं सिर्फ ऐसा तोहफा ही खरीद सकती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। बकवास बंद करो, माँ ने तुम्हारे लिए इतने तोहफे तैयार किए थे। तुम थोड़ा बेच दो, पैसे आ जाएंगे। वह माँ का पहला मेरे लिए खरीदा गया तोहफा था, मैं कैसे बेच सकती हूँ? फिर से नाटक कर रही है। नाटक करने दो, नाटक करने दो, हाथ छोड़ो। यह मैंने अपनी माँ के लिए खरीदा है। तुमने मुझे धक्का दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिन परिवार की बड़ी बेटी सिर्फ मैं हो सकती हूँ। तुम इंसान सिर्फ हमेशा रेंगने लायक हो मेरे पैरों के नीचे। किसने कहा तुम वारिस हो? शियोचुआन, ठीक हो ना? माँ, मैंने आपके लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है, एक डायमंड रिंग। जन्मदिन मुबारक हो। माँ, दीदी अभी अंदर आते ही इन्हें लगी मैं सिर्फ रिवाज बोली हुई बेटी हूँ। यहाँ आने की हकदार ही नहीं हूँ। माँ, मैंने नहीं कहा। दीदी ने यह भी कहा कि मैंने उससे छीन लिया। लिन परिवार की बड़ी बेटी का स्थान वह मुझे निकालना चाहती है। लगातार मुझे परेशान कर रही थी। मैंने खुद को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। हाँ, हम पूरा परिवार गवाही दे सकते हैं। यूवेई को गोद ली हुई बेटी कहना, घर से निकालना, ये बातें डुआन साहब कभी मंजूर नहीं करेंगे। इस बार लिन शियोचुआन की खैर नहीं। बिल्कुल, पिछले साल कौन नहीं जानता, एक ज्यादा बोल दिया। डुआन साहब ने सीधे निकाल दिया। कैसे? शियोचुआन ने कुछ गलत कहा क्या? क्या? तुम सच में गोद ली हुई बेटी हो और लिन परिवार की बड़ी बेटी। वैसे भी शियोचुआन की ही है। क्या हुआ? क्या सच बोलने से मना कर दोगे? माँ, आप क्या कह रही हैं? पत्नी, भले ही तुम यूवेई की परीक्षा लेना चाहती हो, ऐसे सब बातें कहने की जरूरत नहीं थी। परीक्षा छोड़ो, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती। आज मैं घोषणा करूंगी, मेरी वारिस। यूवेई, तुम्हारी माँ तो है मुंह पर तलवार दिल पर मक्खन। सबसे अच्छा तुम्हें ही दिया है। आखिरकार उसकी एक और बेटी भी है। बाहर वालों की बातों का डर है। बस एक नाटक था। यूवेई जी, अब तो आपकी मदद की जरूरत होगी। अब तो यूवेई जी की कृपा दृष्टि चाहिए। मैं घोषणा करती हूँ, मेरी संपत्ति की वारिस है मेरी असली बेटी लिन शियाओशुआन। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं। इसका क्या मतलब है? लिन यूवेई, ये सब क्या है? तुम क्या कह रही हो? तुमने उत्तराधिकार लिन शियाओशुआन को क्यों दिया? मुझे मंजूर नहीं। मेरा फैसला, तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं। पत्नी, ये क्या मतलब? पहले तो तय हुआ था यूवेई को उत्तराधिकार देंगे, अचानक मन क्यों बदल गया? पति, क्योंकि लिन यूवेई वह नमकहराम है। मेरे पास सबूत है। मैं नहीं मानती। यूवेई बचपन से हमारे घर पली बड़ी, मैंने देखभाल की है। वह मेरी असली पोती है। उत्तराधिकार उसी का होगा। यूवेई, फिक्र मत कर, उत्तराधिकार तुम्हारा ही है। कोई छीन नहीं सकता। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। अरे बेटा, कुछ तो बोलो। देखो तुम्हारी पत्नी ने यूवेई को क्या हाल कर दिया। बहरहाल, लिन ग्रुप पर लिन परिवार का हक है। माँ और मेरी भी राय मायने रखती है। ये उत्तराधिकार मैं भी नहीं मानता। तुम लिन शियाओशुआन को दे रही हो। तुम्हें पता है, लिन ग्रुप मैंने शून्य से खड़ा किया। मेरे बिना यह एक छोटी सी कंपनी थी, इसलिए मेरी संपत्ति, मेरा फैसला।
तुम इतनी जिद्दी कब बन गई? मैं सब समझाऊंगी। आओ शियाओ शुआन, हस्ताक्षर करो, तुम मेरी कानूनी उत्तराधिकारी बन जाओगी। तुम यह क्या कर रही हो? दादी देखो इसे। डरो मत, माँ है ना। नहीं, उत्तराधिकार सिर्फ मेरा होगा। मैं इजाजत नहीं दूंगी लिन शियाओ शुआन को देने की। माँ, तुम ठीक तो हो? तुमने अभी शियाओ शुआन को जो कहा उसी के चलते तुम्हें उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। उत्तराधिकार मैंने फाड़ दिया, अब बहस बेकार है। मेरे पास मूल है, 100 प्रतियां छपवा दूं। तुम धीरे धीरे फाड़ना। तुम दुआन सुजिन, तुम्हें क्या सूझी है? युवेई ने क्या गलत किया? तुम उसे ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? तुम युवे को इतना दुख दे रही हो, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अभी तुरंत YWI से माफी मांगो। YWI को वारिस फिर से घोषित करो। तुम इतनी सख्ती करने की जरूरत है क्या तुम्हें? हाँ, YWI जी इतनी भली है, काबिल और समझदार। अगर तुमने उन्हें वारिस बना दिया, हमारा लिन समूह और ऊपर जाएगा। हाँ, लेकिन लिनक्स IOXUAN तो कचरे के ढेर की सबसे निचली है। उसमें बस कमियां हैं। अगर तुमने उसे वारिस बनाया, हमारा लिन परिवार जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। तुम सब लिन YWI के जाल में बहुत देर से फंसे हो। उसका असली चेहरा नहीं जानते। मैं दावे से कहता हूँ XIOXUAN लिन YWI से 1000 गुना बेहतर है। युआन सुजिन, याददाश्त खोने का नाटक क्यों कर रही हो? पहले लिनक्स IOXUAN के बारे में बुरा कहने वाली सारी बातें तुमने खुद कही। हाँ, मैं मानता हूँ मैं गलत थी, इसलिए अब और भरपाई करूंगी। तुम बस अब और मत बोलो, मैंने फैसला कर लिया है। लिन YWI, तुम्हें समझना चाहिए, वारिसी का कागज सिर्फ औपचारिकता है। XIOXUAN पहले से ही मेरी कानूनी वारिस है। और तुम मुझसे एक पैसा भी नहीं ले पाओगी। लिन YWI धोखेबाज, तुमने मुझसे वादा किया था वारिसी मिल जाएगी। अब ये क्या हुआ? डुआन सुजिन, तुम ये प्यारी सी चीज सुन लो। लिन परिवार की वारिसी सिर्फ मेरी होगी। लिन परिवार की सारी दौलत सिर्फ मेरी लिन YWI की होगी। YWI, तुम डुआन जी को प्यारी सी चीज कैसे कह सकती हो? हाँ, अगर डुआन जी ने उसे गोद न लिया होता, वो इतने साल राजकुमारी जैसा जीवन कैसे जी पाती? एहसान नहीं मानती, उल्टा डुआन जी को गाली देती है। बिल्कुल बेहुदा है। क्यों हंस रही हो? तुम ये प्यारी सी चीज क्यों हंस रही हो? दोस्तों, सबने लिन YWI की बात सुन ली ना? मैंने उसे सालों पाला, राजा जैसा रखा, जो चाहा वो दिया। बिल्कुल सही। मैंने उसे इतना लाड़ प्यार दिया कि अपनी इज्जत भी खो बैठी। मैं उसकी शुक्रगुजारी की उम्मीद नहीं करती, लेकिन बुनियादी इज्जत तो चाहिए थी ना? और उसने अभी जो कुछ कहा वो उसकी असली भावनाएं हैं। उसके दिल में मेरी क्या औकात? इतना बुरा होगा यह सोचा नहीं था। फिर मेरी विरासत का अधिकार उसे क्यों दिया जा रहा है? हाँ, कृतज्ञ। लिन युवेई, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? नहीं युवेई, डरो मत, दादी माँ यहाँ है। युवेई ऐसी बात कह सकती है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उसे मजबूर किया। बच्ची का स्वभाव पहले से ही गर्म है। तुमने उसे इतना गुस्सा दिलाया, फिर वह उत्तेजित क्यों नहीं होगी? हाँ, बच्ची ने गुस्से में 2-4 बातें कह दी। तुम इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हो? सच में युवेई तो बस एक बच्ची है, गुस्से में बोल गई। तुम इसे दिल पर मत लो। क्या सचमुच? माँ, मैंने बस कुछ सख्त बातें कही। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ बिल्कुल, तुमने इतनी बुरी बातें कही, इस बच्ची के मन पर छाप पड़ जाएगी। फिर क्या होगा? युवे हमेशा से एक अच्छी बच्ची रही है। विरासत का अधिकार न देने के लिए तुमने उसे ऐसा उकसाया। तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो मैं सबको दिखा देती हूँ कि यह लिन युवेई आखिर कैसी है। आइए, देखिए, परखिए, मौका मत गवाइए। सब कुछ 20 में। सब कुछ 20 में ही? हाँ, पूरा स्टॉक 20 में। जो चाहो चुन लो। यह आवाज मिस युवेई जैसी लग रही है। ये तो टॉप क्लास A क्वालिटी का सामान है। आम आदमी असली कली का फर्क नहीं समझ पाता। डील। यह अंगूठी मिस युवेई ने अपनी माँ के लिए खरीदी थी। कि यह 10 लाख का हीरा है? नहीं, मैं नहीं। सचमुच मिस युवेई है। लिन युवेई, अब तुम्हारे पास क्या कहने के लिए है? माँ, तुमने उसे 10 लाख दिए थे तोहफा खरीदने के लिए। उसने सिर्फ 20 रुपए खर्च किए, बाकी के 9,99,980 रुपए अपनी जेब में रख लिए। इतनी छोटी उम्र में ही चालबाजी और गबन सीख लिया। क्या यह वही बच्ची है जिसे तुम सब भले स्वभाव की समझते थे? तुमने मेरा पीछा किया। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। नहीं तो, क्योंकि मुझे पता था तुम कैसी हो, इसलिए मैंने सबूत जुटाए।
बस करो दुआन सुजिन। उसके पैसे मैंने दिए थे, वह क्या खरीदे यह उसकी मर्जी। बाकी पैसे उसकी जेब खर्च के लिए थे। क्या हुआ? तुम्हें अब इसकी भी शिकायत है? हाँ, अंगूठी सस्ती है, लेकिन यह बच्ची की ओर से प्यार भरा तोहफा है। नादानी मत करो। दादी माँ, डरो मत। देखो, बस देखो तो बच्ची को किस हाल में डाल दिया है। माँ, अब तक तुम उसका पक्ष ले रही हो। यूवेई मेरी जान है, मैं किसी को उसे परेशान नहीं करने दूंगा। बस करो, तुम्हें उस 10 लाख की चीज की जरूरत नहीं है। इस मामले को छोड़ दो। ठीक है, तो मैं तुम्हें उसका असली चेहरा दिखा दूंगी। जिचुआन, मेरी मदद करो, हम दोनों अब एक ही नाव में हैं। अगर मैं वारिस नहीं बनी तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। अगर उसने मेरी अंगूठी खरीदते हुए देख लिया तो जरूर और भी कुछ देख लिया होगा। तुम कैसे चाहती हो कि मैं मदद करूं? क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे अभी उठवा दूं? तुम खुद मूर्ख हो, पीछे पूछ लगी थी, पता ही नहीं चला। जिचुआन, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अपना काम खुद संभालो। आज पैसा नहीं दिया तो तुम जानते हो क्या होगा। जिचुआन, कल जब मुझे विरासत मिल जाएगी तो मैं उन माम बेटी को लिन घर से बाहर निकाल दूंगी, उनके हाथ पैर तोड़ दूंगी। कोई बात नहीं, फिर देखना मेरा। यूवेई की विरासत सपने में भी नहीं सोचा था। लिन यूवेई इतनी बुरी है? हाँ, सच में। कौन सोच सकता था कि कोई इतना बुरा हो सकता है। नहीं, मैंने नहीं किया, तुमने मुझे फंसाया है। भले ही यूवेई ने गलती की हो, निजी में नहीं बता सकते थे, इतने सारे लोगों के सामने क्यों बताया? हाँ, मैं चाहती हूँ कि सब लोग उसका असली चेहरा देखें। ये सब लिन यूवेई के बुरे चरित्र के और अपराधों के सबूत हैं। तुम और माँ अच्छी तरह देखो। क्या यह वही है जिसे तुम दोनों अच्छा बच्चा, समझदार और होनहार समझते थे? यूवेई, क्या ये सब तुमने किया है? नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। भगवान सब देख रहा है, ये सबूत है, तुम बच नहीं सकती। दुआन सुजिन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? ताकि भविष्य में तुम्हारे कारण मेरा घर न बर्बाद हो, ताकि मैं और जियाओजुआन शांति से रह सकें, ताकि तुम्हें लिन घर से बाहर निकाल सकूं। दुआन सुजिन, तुम पागल औरत हो। यह थप्पड़ तुम्हारी बेईमानी और अपने एहसानमंद को अपमानित करने के लिए है। यह थप्पड़ तुम्हारी दुष्ट योजना और दूसरे के घर पर कब्जा करने के लिए है। मेरी संपत्ति हड़पने के लिए है। यह थप्पड़ तुम्हारे जघन्य अपराध के लिए है। जान लेने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाना। बस करो। ठीक है जियाओ जुआन, सब कुछ बीत गया। माँ, यह मेरी तरफ से आपके जन्मदिन का तोहफा है, लेकिन यह टूट गया है, माफ करना। जियाओ जुआन, यह माँ के जीवन का सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत उपहार है, और माँ का सबसे कीमती उपहार भी। माँ, जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया जियाओ जुआन। पिछले जन्म में माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया, इस जन्म में खुशकिस्मती से मुझे तुम्हारी भरपाई करने का मौका मिला। दुआन सुजिन, चाहे कुछ भी हो, तुम मारपीट नहीं कर सकते। तुम खुद बताओ, ऐसे बिना वजह झगड़ा करने वाले, झूठ बोलने वाले, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा करने वाले को मारना चाहिए या नहीं? मारना चाहिए। आखिर आज तुम्हारा अपना जन्मदिन का समारोह है, क्या तुम शरारत बंद कर सकती हो? मैं शरारत कर रही हूँ? लिंचिंग, क्या तुम बहरे हो या अंधे? यह लिंचिंग लिखा है। बस करो, चाहे यूवे ने कुछ भी किया हो, वो हमेशा मेरी बेटी रहेगी। लिंचिंग, ये सारे सबूत सामने है, तुम अभी भी विश्वास क्यों नहीं करते? क्या तुम अभी नहीं देख पा रहे लिंचिंग? आखिर कैसी इंसान है? क्या तब तक इंतजार करोगे जब तक वह हमारे घर को बर्बाद नहीं कर देती, तब जाकर तुम्हें सच्चाई समझ आएगी। तो क्या हुआ? मुझे यूवी पर विश्वास है, वो ऐसा नहीं करेगी। इतना बुरा, चाहे कुछ भी हो, हमारे लिन परिवार के पास धन दौलत है, हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। धन दौलत? लिन परिवार का आज का दिन किसकी वजह से है? तुम्हें पता होना चाहिए, लिन यूवेई चूस रही है। मेरा खून तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? मामला दर्ज कराओ। पुलिस को बुलाओ। लिन यूवेई के अपराध इतने हैं कि गिनती नहीं की जा सकती। चाहे मैं माफ कर दूं, कानून उसे सजा देगा ही। ये असंभव है। मैं सहमत नहीं हूँ। पापा, दादी, मैं अंदर नहीं जा सकती। अगर मैं अंदर गई तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। दुआन सुजिन, यूवेई को तुमने बड़ा किया है, क्या तुम उसे जेल जाते देख सकते हो? जेल जाने दे सकते हो? हाँ, बिल्कुल, यह यूवेई साहिबा आपके साथ बड़ी हुई है, इतना गहरा लगाव है। आप उसे एक और मौका दीजिए। हाँ,
मुझे YWEIG पर विश्वास है, बस आप उसे मौका दें। वह जरूर सुधर जाएगी। YWI मेरे साथ 18 साल से है। मैं किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। सुजन, तुम मेरी सुनो, यह मामला खत्म करो। हाँ, छोड़ो इसे। नहीं हो सकता। आज लिन YWI को तुरंत लिन घर से निकलना होगा। डुआन सुजन, तुम बंद नहीं हो रही हो क्या? यह मत सोचो कि तुम्हारी लिनघर में थोड़ी सी भी योगदान है। तुम बढ़ती जा रही हो, मैं तुमसे कहती हूँ। तुम ही लिनघर की बाहरी हो। मेरी असली पोती को, मेरे बेटे की असली बेटी को निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं। असली बेटी? तुम क्या कह रहे हो? डुआन सुजन, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं कह रही हूँ, YWI मेरे बेटे की असली बेटी है, जिसे निकलना चाहिए। वह तुम हो। माँ, लिन शेंग, यह सब क्या है? अरे, तो मैं नाटक नहीं करूंगी, सब सच बता देती हूँ। माँ ने सही कहा, YWI ही है मेरी अपनी बेटी। ये बात मैं नहीं कहना चाहता था तुम्हें। शांति से अमीर बीवी बनने देना चाहता था, लेकिन सोचा नहीं था तुम मेरी बेटी को निकालने पर तुले हो। तो आज तुम्हें समझा दूं, ये लिन घर में किसकी चलती है। पापा, आप सच में मेरे असली पापा हैं। YWI पापा ने कहा था तुम्हें किसी भी तकलीफ नहीं दूंगा। सोचा नहीं था। इसीलिए तुम लिन YWI का इतना बचाव कर रहे थे। पता चला वह सच में तुम्हारी असली पोती है। तुम्हारी असली बेटी है। तुमने मुझे बुरी तरह ठगा है। मैंने लिन घर के लिए हमेशा खून पसीना बहाया। मैंने लिन समूह को स्टॉक मार्केट में लाया, और तुम लोग। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर लिन समूह का यह मंच न होता, तुम एक बेकार होते। यह मत सोचो कि लिन समूह में तुम्हारा थोड़ा योगदान है। तुम घमंड दिखा रहे हो और मेरी असली पोती को निकालना चाहते हो। YWI को निकालो। तुम और लिनक्स IOXUN ही निकल सकते हो। YWI हमेशा हमारे लिन घर की बड़ी बेटी रहेगी। वह कुछ भी करे, हम उसका साथ देंगे। लेकिन XIOXUN भी तो तुम्हारी असली पोती है, तुम्हारी असली बेटी है। डुआन सुजिन, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने सिर्फ एक औरत से प्यार किया है, वो तुम्हारी और मेरी बेटी है। मैं कैसे परवाह कर सकता था? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें थोड़ी काबिलियत थी। मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। वो औरत तुम्हारी पहली प्रेमिका वैक्सू थी, है ना? सोचा नहीं था 18 साल पहले उसकी कैंसर से मौत हो गई, और तुम दोनों की एक बेटी भी थी। हाँ, वही मेरी सबसे प्यारी औरत थी। उसने मेरी बेटी को जन्म दिया। मैं उसे अपने पास ले आया और लिन शियाओशुआन गुम हो गई, अपहरण हो गया। बिल्कुल सही मौका मिल गया। मैं हमेशा सोचता था कि तुम लोग लिन युवेई के धोखे में आ गए थे, लेकिन असल में तुमने उसे वापस लाने के लिए ये सारा नाटक रचा। तुम लोग हमेशा से मेरे खिलाफ साजिश करते रहे। ये तुम्हारे और मेरे बेटे का तलाक समझौता है। मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। इन सालों तुमने युवेई पर इतना प्यार लुटाया, इसलिए मैंने इसे नहीं निकाला। कौन जानता था कि ये दुआन दिमाग खराब हो गया है, युवेई को निकालना चाहता है। तो अब मुझे माफ नहीं करना। और तुम्हारी सारी संपत्ति मैं पहले ही हस्तांतरित कर चुका हूँ। अगर तुम शांति से उत्तराधिकार युवेई को दे देते तो कुछ नहीं होता, लेकिन तुम तलाक चाहते हो, तो ये तुम्हारी अपनी गलती है। पत्नी, ये घर का वित्तीय रिपोर्ट है, साइन कर दो। ठीक है। तो दुआन साहब, आप ही बाहरी व्यक्ति हैं? हाँ, तुम्हें युवेई को निकालने का क्या हक है? लिन परिवार ने तुम्हें ऐशो आराम दिया। तुम्हें आभारी होना चाहिए। आभारी? तुम लोग अपने दिल पर हाथ रखकर देखो। जब लिन समूह दिवालिया होने वाला था, तब मैं था। बस बंद करो, अपनी तारीफ मत करो। तुम सोचो भी, ये कंपनी शुरू में किसकी थी? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें थोड़ी काबिलियत थी, मैंने तुम्हें घर चलाने दिया। अब हमारा लिन समूह सही रास्ते पर आ गया है। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं सच में बेवकूफ था। मैंने पूरी लगन से लिन समूह के लिए काम किया, और अंत में मिला धोखा और अपमान। तलाक चाहिए? मैं तो यही चाहता हूँ। माँ, हम माँ बेटी भूखे नहीं मरेंगे। तुम अच्छे से सोच लो। हालांकि तुम हमारे लिन समूह के CEO हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ प्रबंधन का अधिकार है, शेयर नहीं। अगर तुम सचमुच मेरे बेटे से तलाक लेना चाहती हो, तुम खाली हाथ घर छोड़कर जाओगी। अगर मुकदमा करना चाहती हो, तो हमारा पूरा लिन परिवार का कानूनी विभाग तुम्हारा सामना करेगा। चिंता मत करो, तुम्हारे लिन परिवार का गंदा पैसा मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। अगर तुम खुद ही लिन शाओशुआन को बाहर निकाल दो, तो तुम अभी भी अपनी अमीर बहू बनकर रह सकती हो, बेटी।
सच में कल्पना नहीं थी लिन परिवार इतना घिनौना है। धन दौलत से खरीदना चाहते हैं मेरी और मेरी अपनी बेटी की भावनाओं को। ऐसे घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। यह हरामी बच्ची तो जन्मजात बुरी है। तुम लोग देखना, वह तुम्हारी सारी संपत्ति हड़प लेगी। जुआन सुजन, तुम यह कोई ना चाहने वाली बुरी औरत मुझे हरामी कहती है। तुम निकल जाओ यहाँ से, निकलो। शाओ शुआन, चलो हम चलते हैं। वे सचमुच चले गए। हा हा हा। थू। युवेई, बुरे लोगों को भगा दिया गया है। अब आगे से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम बस हमारे साथ अच्छी तरह रहना, ठीक है दादी? यूवी, पहले हमने तुम्हारे साथ गलत किया, अब से तुम लिन परिवार की वास्तविक बड़ी बेटी हो। दादी, पापा, अब से मैं तुम दोनों की अच्छे से सेवा करूंगी। अच्छा। आओ आओ, जुआन सुजन का चला जाना अच्छा हुआ। चलो इसका जश्न मनाते हैं। अच्छा। माँ, मेरा चुनाव करने के लिए शुक्रिया। बेवकूफ बच्ची, माँ ने कहा था कि अब तुमसे अलग नहीं होंगी। तो तुम और पापा और लिनशेंग से तलाक के बाद क्या करने की सोच रही हो? वे लगातार मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे। मेरे पास लिन समूह के जो शेयर थे चुपके से हस्तांतरित कर दिए गए। मैं बस काम में डूबी रही और कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन कोई बात नहीं, पहले हम कहीं ठहरने का इंतजाम करते हैं। फिर माँ कोई रास्ता निकालेगी। सुजिन, जियांग जेन्यो, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम जानते हो, उस समय अगर तुम्हारी मदद नहीं होती तो मैं कदम दर कदम देश का नया सबसे अमीर आदमी नहीं बन पाता। तो टीवी पर जिस देश के सबसे अमीर आदमी की बात हो रही थी, सचमुच तुम ही हो। वैसे सुजिन, लिन परिवार के दावत में तुम्हारे साथ जो हुआ मैं सब जान गया हूँ। तुम ठीक तो हो ना? लिन शेंग वह आदमी कुछ अच्छा नहीं है। तुमने उससे तलाक ले लिया, यह भी एक अच्छी बात है। अब मुझे एक मौका दो, तुम और तुम्हारी बेटी। आगे से मैं देखभाल करूंगा। सुजिन, इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझसे शादी कर लो। उस समय मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। दुर्भाग्य से तुमने लिन शेंग को चुना। इतने सालों से तुम मेरे दिल में रही हो। उस समय मैंने सचमुच गलत आदमी चुना। इतने सालों से लिन शेंग और लिन यूवेई के लिए बहुत कुछ किया। बहुत दुख हुआ है। अगर दोबारा मौका मिले। अभी भी वक्त है, सब कुछ ठीक हो सकता है। सुजिन, पहले तुम उठो। नहीं, जब तक तुम नहीं कहोगी मैं नहीं उठूंगा। इतने सालों से मैं फिर से नहीं चाहता। जियांग जेन्यू, मैं और शाओ शुआन आज बहुत कुछ झेल चुके हैं। बहुत सदमे लगे हैं। पहले हमें संभलने दो, मुझे सोचने का मौका दो। ठीक है, मैंने जल्दबाजी कर दी, बहुत उतावला हो गया, माफ करना। क्या यह ठीक रहेगा? पहले तुम लोग मेरे घर आकर रहो। पहले बस जाओ, बाकी बातें बाद में धीरे धीरे करेंगे। शायद तुम हमें होटल तक छोड़ दो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें जियांग ग्रुप के होटल में रखवाता हूं। इससे मुझे भी चैन रहेगा। ठीक है सुजिन, पहले तुम लोग आराम से रहो। किसी भी बात के लिए मुझसे संपर्क करना। शुक्रिया जियांग जेन्यू। शुक्रिया कैसा? यह लिन परिवार नहीं समझा। नहीं पता कि कैसा खजाना खो दिया। चाहे अंत में तुम मेरी शादी का प्रस्ताव स्वीकार करो या नहीं, जियांग ग्रुप के चेयरमैन की यह कुर्सी हमेशा तुम्हारे लिए रखूंगा। बाद में देखेंगे, हम पहले ऊपर चलते हैं। ठीक है, पहले तुम आराम करो। चलो। फिर भी बहुत जल्दबाजी कर दी। सुजिन कैसे मान लेती? छोटे ली, अच्छे से तैयारी करो। मैं औपचारिक रूप से सुजिन को प्रपोज करने जा रहा हूं। पहले जैसी जल्दबाजी नहीं करनी। समझ गया। माँ, मैंने तुम्हारे लिए इतने नए कपड़े खरीदे हैं, तुमने क्यों नहीं पहने? मुझे अफसोस होता है। अफसोस कैसा? माँ ने कहा था अब तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं रखूंगी। आगे से जब तक माँ के पास एक निवाला होगा, तुम भूखी नहीं रहोगी। क्या हुआ? माँ पर यकीन नहीं है? मैं यकीन करता हूँ। मैं माँ पर पूरा यकीन करता हूँ। आखिरकार उस बदब डुआन सुजिन को भगा दिया। डुआन सुजन वो औरत चली गई तो हमारे लिन परिवार का माहौल बिल्कुल हल्का हो गया। पापा, मैं उस बूढ़ी औरत को कभी वापस नहीं आने देना चाहता। फिक्र मत करो, तुम्हारा वो घर जो रहना चाहे रह ले। मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। डुआन सुजन, तुम यहाँ कैसे, मेरी प्यारी? ओह, समझ गया। तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। हमारा पीछा करने की हिम्मत? किसने कहा मैं पीछा कर रही हूँ? होटल खुला है, कोई भी आ सकता है। डुआन सुजिन, तुम खाली हाथ निकली। लिन परिवार से एक पैसा नहीं लिया और जियांग समूह की
7 सितारा होटल में खर्च करने आए हो? मुझे लगता है वो सिर्फ पुरानी जिंदगी से चिपकी हुई है। लिन परिवार की अमीर बीवी बनकर रहने की यहाँ आकर रोंग कर रही है। मेरा और लिन शेंग का तलाक हो चुका है। मेरा तुम्हारे लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं। मैं और XIOXUAN कहीं भी जाए, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। बस करो दुआन सुजन, तुम सच में जिद्दी हो। देखते हैं तुम कितने दिन टिकती हो हमारे लिन परिवार के बिना। कौन तुम्हें कंपनी का अध्यक्ष मानेगा? सपने देखती रहो। मैं तो अभी भी पति पत्नी के रिश्ते का ख्याल रखता हूँ। हालांकि हमारे बीच प्यार नहीं था, लेकिन अगर तुम और XIOXUAN का गुजारा नहीं चल पा रहा तो लिन परिवार आकर हमसे मिन्नत कर सकती हो। हम दया दिखाकर कुछ सहजा रुपए दे देंगे, भूखे नहीं मरोगी। पहले मैं सच में अंधा था, कैसे नहीं देख पाया। तुम्हारी ये कुत्ते वाली औकात। मैं कहती थी लिन YUWEI ये कचरा इतना बुरा कैसे हो सकता है। अब पता चला, जैसा बाप वैसी बेटी। तू झूठ बोल रहा है। वो लिन XIOXUAN क्या मेरे पापा की बेटी नहीं है? अपनी जुबान संभालो। तुम अभी लिन समूह के चेयरमैन लिन परिवार की बड़ी बेटी से बात कर रहे हो। लिन शेंग, इन सालों में तुमने कुछ संभाला है? लिन समूह का सारा काम मैंने खुद किया है। तुम तो बस नाम के मालिक हो, मेरे बिना। लिन समूह डूब जाएगा। हम देखेंगे। तू कौन होता है? कंपनी का वो थोड़ा सा काम भी मेरे पापा ने बिना कुछ सोचे समझे 2 बार में ही कर दिया, आसानी से तैयार। और फिर मैं इतनी चतुर हूँ, मैं अपने पापा की मदद करूंगी। हमारी कंपनी निश्चित रूप से फलती फूलती रहेगी। हमारी यूएई ही समझदार है, माता पिता की सेवा करने वाली और सक्षम। कुछ प्यारे बच्चों की तरह नहीं जो हमारे लिन परिवार का खाते हैं और बाहर वालों का साथ देते हैं और हमारी यूएई को बाहर निकालना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं देखता हूँ तुम कब तक उछल कूद कर सकते हो। रुको। क्या लिन के महान अध्यक्ष, तुम लंबे समय से शादी के बाहर संबंध बना रहे हो, गैर कानूनी बेटी पाल रहे हो। अब पहली पत्नी से तलाक लेकर पहली पत्नी और अपनी खुद की बेटी को घर से बाहर निकाल दिया और अब भी परेशान करना चाहते हो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम्हारे बैंक कार्ड और क्रेडिट कार्ड सब मैंने फ्रीज कर दिए हैं। तुम एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाओगे। क्या? जियांग साहब ने सब तैयार कर लिया है। देखो मेरा यह सूट कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया। सच में? सबको लेकर होटल चलो, मैं आधिकारिक तौर पर प्रपोज करने जा रहा हूँ। अब डर लग रहा है। तुम्हारे बैंक खाते सब लिन ग्रुप के जरिए खोले गए हैं। अगर हम बंद करना चाहें तो बस उंगली हिलाने भर की बात है। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं लिन परिवार का एक पैसा नहीं खर्च करूंगा। अब घबरा गए। हाँ 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 हाँ। बेशर्म, उसमें सब मेरी लिन ग्रुप में इन सालों की सैलरी है और बोनस, वह सब मेरा हक है। लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें क्या हक है? इसलिए कि हमारा लिन परिवार बड़ा और शक्तिशाली है। हाइचिंग में अमीरों में गिना जाता है, जो चाहे कर सकते हैं। तुम्हें हिम्मत है तो केस करो, हमारे पास पूरी कानूनी टीम है। तुम्हें 10-8 साल तक खींचते रहेंगे, तुम दोनों को जीते जी खत्म कर देंगे। क्या हुआ? तुम्हारी पहले वाली हिम्मत कहाँ गई? डर गए ना दुआन सुजन? अब तुम हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो तो हम दयालु होकर एक बार तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हर एक को 250 दे देंगे। ऐसा नहीं है, आज रात ही तुम भूखे मर जाओगे। तुम्हारा पूरा परिवार बदला लेने का इंतजार करे। तुम पहले अपनी फिक्र करो। एक बूढ़ी औरत जिसे बाहर निकाल दिया गया, मेरे पापा के अलावा तुम्हें और कौन लेगा? किसने कहा सुजिन को कोई नहीं चाहता? मेरी औरत को कोई छेड़ नहीं सकता। जियांग साहब एक बक्सा सोना, 5 करोड़ नकद लेकर आए हैं, 100 अरब का चेक, जियांग ग्रुप की 50% हिस्सेदारी, जियांग ग्रुप के अध्यक्ष का पद, दुआन सुजिन जी से विवाह का प्रस्ताव। सुजिन, अब तुम मुझसे शादी करोगी? ये हो ही नहीं सकता। दुआन सुजिन तो लिन परिवार के यहाँ काम करने वाली एक मामूली नौकरानी है। वह ऐसे शख्स को कैसे जान सकती है जो इतना भारी खर्च कर सके? तुम कौन हो? पहले उठो। तुम लोग यह जानने के लायक भी नहीं हो कि मैं कौन हूँ। ओह, मुझे समझ आ गया। तुम जरूर दुआन सुजिन द्वारा बुलाए गए एक्टर हो। वो सब जरूर प्रॉप्स हैं, प्लास्टिक के हैं। अरे मुझे मत छुओ। मुझे छुओगे तो मैं भी एक्टिंग करूंगा। मैं भी लेट जाता हूँ। काफी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो दुआन सुजिन। यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता तुम क्या चाल चल रही हो। इतने समय से हमारे साथ रहकर ऐसे एक गुच्छा एक्स्ट्रा बुला लाई हो, बस इस नाटक से थोड़ी इज्जत बटोरने के लिए।
दुआन सुजिन, तुम्हें ये हास्यास्पद नहीं लगता? ये मत सोचना कि किसी आदमी को ले आई तो मैं जलन महसूस करूंगा और तुम्हें वापस घर बुला लूंगा। छी। दुआन सुजिन, तुम हमेशा हमारे लिन परिवार द्वारा बाहर निकाली गई एक कुतिया रहोगी। आज जो कहा है उसे याद रखना, तुम लोगों को जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये औरत तुम्हें कितना पैसा दे रही है? मैं दोगुना दूंगा। फिर घुटने टेक कर मेरे लिए कुत्ते की तरह भौंकना। जियांग साहब का अपमान मत करो, एक्टिंग जारी रखो। तुम लोग सचमुच बढ़िया एक्टर हो। बेटा, इससे बहस मत करो, जल्दी से इसे बाहर निकाल दो। मैनेजर झांग, तुम्हारे होटल में कोई यहाँ ठगी कर रहा है, तुम कुछ करोगे या नहीं? हम लिन परिवार तियानजी होटल के बड़े ग्राहक हैं। तियानजी होटल के जनरल मैनेजर को भी मेरे पापा की बात माननी पड़ती है। अच्छा, तो फिर हम देखते हैं। कौन है जो मेरे तियानजी होटल में धौंस जमा रहा है? मैनेजर झांग, यही है वो। जियांग साहब। मैनेजर झांग, तुम इन्हें जियांग साहब क्यों कह रहे हो? क्या यह सिर्फ एक एक्टर नहीं है? चुप रहो, ये हमारे तियानजी होटल के मालिक हैं, पूरे जियांग ग्रुप के चेयरमैन। बेवकूफों के झुंड, तुम लोग ही विलेन हो ना, मेरे यहाँ धौंस जमा रहे हो। जियांग साहब, क्या वो देश के सबसे अमीर व्यक्ति जियांग जेन्यू नहीं है? वो कैसे हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह जियांग जेन्यू इतनी बुरी औरत के साथ कैसे हो सकते हैं? मैनेजर झांग, क्या आप गलती कर रहे हैं? यह औरत पहले हमारे लिन परिवार की बहू थी, अभी मेरे बेटे से तलाक हुआ है, अभी बाहर निकाली गई है। जियांग साहब को कैसे जान सकती है? तुम सच में दिमाग से खाली हो। तुम हमें गाली देते हो? तुम ये शॉर्ट ड्रामा वाले लोग, मेरे पिता को परेशान करने की हिम्मत तुम्हारी खैर नहीं। बस करो, इन मासूमों से बहस करने की जरूरत नहीं। सुजिन, ये लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, इन्हें बाहर निकाल दें। मैं इन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। आ जाओ, इन सबको बाहर निकालो। क्या कर रहे हो? मैं लिन परिवार की बड़ी बेटी हूँ, मुझे मत छुओ। मैं लिन ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ, छोड़ो। अभी से लिन परिवार के सभी सदस्यों को टियानशी होटल की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए। कभी भी हमारी दुनिया भर की टियानशी होटल्स में कदम न रख सके। सुजिन, तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। पहले इसे रख लो। फिर ये सब। जियांग जेन्यू, आपने मेरी मदद की, मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन ये सब चीजें मैं स्वीकार नहीं कर सकती। इन्हें पहले रखवा लो, इतना ऊपर उठाए रखना भी थकाने वाला है। लेकिन ये मेरी ईमानदारी से भरी भावनाएं हैं। भले ही तुम मेरी शादी का प्रस्ताव न मानो, अगर उस समय तुमने मुझे रास्ता न दिखाया होता, मेरी बिजनेस प्लान बनाने में मदद न की होती, तो मेरा आज न होता। दिल और दिमाग दोनों से जियांग ग्रुप का आधा हिस्सा तुम्हारा है, यह तुम्हारा हक है। जियांग जेन्यू, मैं जानती हूँ तुम जिम्मेदार, एहसान मानने वाले अच्छे इंसान हो, लेकिन तुमने एक साथ इतना कुछ दे दिया, मैं इसे कैसे संभालूंगी? इसके अलावा मैं और शियाओ शुआन अभी बेघर हैं। माफ करना, मैंने सोचा नहीं। क्या यह ठीक रहेगा? तुम और शियाओ शुआन पहले कहीं ठहर जाओ, हमारी बात बाद में धीरे धीरे करेंगे। यह ठीक है। शियाओ शुआन, पिछली बार जल्दबाजी में अलविदा कहा, मैं कुछ भी तैयार नहीं था। तुम जैसी युवा लड़कियों को बैग पसंद होते हैं। यह हर्मेस लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में सिर्फ 12 है। अंकल ने एक खरीदा है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। चाचा ने तुम्हें औपचारिक मिलने का तोहफा दिया है। नहीं, यह बहुत कीमती है। सुजिन, मैं तुम्हें कुछ देता हूं और तुम मना कर देती हो। यह तो मैंने बच्चे के लिए दिया है, मेरी एक छोटी सी भावना है, इनकार मत करो। पसंद आया? हाँ। रख लो। जियांग चाचा, शुक्रिया। अच्छा है कि पसंद आया। वैसे अब दोपहर के खाने का वक्त हो गया है, चलो साथ में खाना खाते हैं। ठीक है जियांग सर, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। प्लीज। चले जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या वह आदमी सच में जियांग जेन्यू, हैचिंग का सबसे अमीर आदमी, वह दुआन सुजिन को शादी का प्रस्ताव कैसे दे सकता है? मुमकिन नहीं, वह जरूर दुआन सुजिन का किराए का एक्टर है। फिर झांग मैनेजर उसकी बात क्यों मानेगा? और दुआन सुजिन वालों का क्या? पापा, दादी, सोचो तो, पहले लिन परिवार में हमेशा दुआन सुजिन ही चलाती थी। लिन परिवार के बड़े छोटे सारे काम उसी दुआन सुजिन के हाथ से होते थे। वह होटल का मैनेजर जरूर सिर्फ दुआन सुजिन को ही मानता होगा। जरूर वो दुआन सुजिन की चाल है। उसने हमारे परिवार की पहचान का इस्तेमाल करके मैनेजर के साथ मिलीभगत की है। वे जरूर पहले से ही सांठगांठ कर चुके हैं। हाँ, ऐसा ही होगा। हमारी युवे ही समझता है। दुआन सुजिन की माँ, वही गरीब दादी, आज उसका जन्मदिन नहीं है। मेरे पापा ने अभी उससे तलाक लिया है, उनके मायके में। इस बारे में जानने वाले ज्यादा नहीं है।
तो चलो उसके जन्मदिन के पार्टी में जाकर हंगामा करते हैं। दुआन सुजिन का सारा मुंह काला कर देंगे, उसे घुटने टिकवाएंगे। हमें सिर झुकाकर माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, यह बहुत अच्छा आइडिया है। क्या ये ठीक नहीं है? आखिरकार दुआन सुजन, अभी हमने बाहर निकाल दिया है, खाली हाथ भी निकली है। पापा देखो उसने हमारे साथ कैसा सलूक किया, और तुम अभी भी उसकी तरफ से बात कर रहे हो। हमारी यूएई सही कहती है, जब उसने हम पर दया नहीं की तो हम भी उस पर दया नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। दुआन सुजन के मायके जाने का मामला। माँ तुम तैयारी कर लो, मैं थोड़ी देर में हैचेंग के सबसे अमीर झाओ सर से मिलकर सहयोग पर बात करूंगा, तो हमारा लिन परिवार निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छू लेगा। ठीक है। यूवी, तुम थोड़ी देर बाद पापा के साथ चलना, कुछ नया सीखो ताकि भविष्य में लिन समूह को संभाल सको। पापा दादी आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। माँ जियांग अंकल, मैं खा चुका हूँ, आप लोग खाते रहिए, मैं नीचे घूमने जा रहा हूँ। अरे खा चुके? तुमने तो बहुत कम खाया है। माँ मैं सच में खा चुका हूँ, पहले नीचे जा रहा हूँ। अरे आज इस बच्चे को क्या हो गया है? xiao Xuan, यह बच्ची बहुत समझदार है। हाँ, वह मेरी सबसे समझदार बेटी है। पहले मैंने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, लेकिन वह हमेशा मेरा सम्मान करती रही। मैं उसे ठीक नहीं सोची थी, लेकिन सोचा नहीं था कि उसे ऐसी घटना से गुजरना पड़ेगा। मैं एक माँ के रूप में वास्तव में बहुत अयोग्य हूँ। जेन्यू, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। xiao Xuan ने इतना दर्द झेला है। अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। सुजिन, xiao Xuan बाहर इतने साल भटकती रही, मुश्किल से घर लौटी है, लेकिन एक ऐसे पिता से मिली जो उसे बेटी नहीं मानता, और अब उसकी एक ऐसी माँ है जो उसे बहुत प्यार करती है। बस पिता का प्यार कम है। अगर तुम सच में उसे पूरा करना चाहते हो तो उसे एक पूरा परिवार दो। सुजिन, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं एक अच्छा पति और अच्छा पिता बनूंगा। मैं xiao Xuan को तुम पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। यह सब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ, मैं समझती हूँ। माँ जियांग अंकल वास्तव में बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने जियांग अंकल का तोहफा लेकर उनकी तरफदारी नहीं है। मुझे यकीन है कि माँ मुझसे बेहतर जियांग अंकल को जानती हैं। माँ मेरी सबसे बड़ी बात यही है कि आप सुरक्षित और खुश रहें। मुझे विश्वास है कि जियांग अंकल वह इंसान है जो आपको खुशी दे सकते हैं। इस बार फिर से न चूक जाना। यह बच्ची क्या हुआ? जियांग जेन्यू, अंगूठी कहाँ है? तुम मुझसे शादी का प्रस्ताव देने वाली अंगूठी कहाँ है? क्या मन बदल गया? सुजिन, क्या तुम सच में मुझसे शादी करने को तैयार हो? अरे घुटने नहीं टेको, इतनी उम्र हो गई है, अभी भी लगता है जवान हो। तुम्हें पहना दूं? हाँ। जेन्यू, खाना खाने के बाद हम शादी का पंजीकरण करने चलेंगे। वास्तव में इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है। जिस आदमी को मैं मानती हूँ वो मेरी जिंदगी भर के लिए है। हम पहले से ही पति पत्नी हैं, चाहे जल्दी हो या देर से एक जैसा ही है। ठीक है सुजिन। आज रात तुम और जिया उज़वान मेरे घर आ जाओ। मैं तो तुम्हें अच्छे से देखभाल करना चाहता हूँ। आज रात नहीं होगा, आज रात मेरी माँ का जन्मदिन है, मुझे उनकी खूब सेवा करनी है। वैसे मैंने अभी तक अपनी सास से औपचारिक रूप से मुलाकात नहीं की है। थोड़ी देर में मैं एक उपहार तैयार करके सीधे वहां पहुंचूंगा। आओ बैठो। अरे हाँ, क्या तुम झाओ मिंगहुई को जानते हो? वह अभी हाइचिंग में है, मैं उसे बुला लेता हूँ। उसे भी हमारी माँ के जन्मदिन पर आने दो। झाओ मिंगहुई, हाइचिंग के सबसे अमीर आदमी झाओ मिंगहुई। हाँ, ये सालों वह मेरे लिए काम कर रहा है। हाइचिंग में शायद बहुत से लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन उसे जरूर जानते हैं। इस स्थानीय बड़े आदमी के होते हुए मुझे यकीन है तुम्हारी ससुराल जल्द ही हाइचिंग के नए अमीरों में शामिल हो जाएगी। जेन्यू, वास्तव में तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक परिवार में दो बातें नहीं होती। आओ खाओ खाओ, खाना खत्म करो। हम शादी का पंजीकरण करने चलेंगे। झाओ साहब, ये मेरी बेटी युवेई है। ये निवेश प्रस्ताव उसने ही तैयार किया है। हेलो जियांग साहब, जी कहिए। क्या? ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूं। मुझे कुछ काम है, आप लोग जा सकते हैं। तो झाओ साहब, हम किसी और समय मिलते हैं। ये निवेश प्रस्ताव बहुत खराब है, दोबारा मत आना। मेरा समय बर्बाद मत करो। पापा उसका क्या मतलब है? कोई बात नहीं युवे। झाओ साहब आखिरकार हाइचिंग के सबसे अमीर आदमी हैं, उनकी नजरें ऊंची होंगी ही।
यह निवेश परियोजना प्रस्ताव मैंने इसे मेहनत से पूरा दिन लगाकर तैयार किया था और उसने कहा कि यह कुछ भी नहीं है। पापा, आप बताइए, इस निवेश परियोजना प्रस्ताव में क्या समस्या है? मुझे तो कोई समस्या नजर नहीं आती। देखा आपने, क्या हाइचेंग का सबसे अमीर आदमी अंधा है क्या? चुप, धीरे बोलो। अब जल्द ही मेरी उस गरीब बूढ़ी औरत का जन्मदिन का समारोह होने वाला है, क्यों ना पहले दुआन सुजिन को संभालने चलें। वह बूढ़ी औरत। सुजिन, देखो यह कितनी अच्छी तस्वीर है। माँ, जियांग चाचा, मैं तुम्हारी तस्वीर लेता हूँ। अभी भी जियांग चाचा कह रही हो? पापा। हाँ, मेरी अच्छी बेटी। चलो हमारी अच्छी बेटी, हमारी तस्वीर ले ले। थोड़ा करीब आओ, मैं ले रहा हूँ। घबराओ मत, आराम करो। माँ, मुस्कुराओ। ठीक है, मैं ले रहा हूँ। 3, 2, 1। बहुत सुंदर। जल्दी देखो, माँ। जेन्यू, तुम सही कहते हो। एक पूरा परिवार ही जियाओ जुआन के लिए सबसे अच्छा सुधार है। देखो, वह कभी इतनी खुश नहीं रही। तुम दोनों को खुश रखना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। सुजिन, मेरे ऑफिस में कुछ काम है। तुम पहले माँ के जन्मदिन पर जाओ, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। श्रीमती दुआन को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप हर साल ऐसे ही खुश रहें। स्वास्थ्य अभी भी बहुत अच्छा है, धन्यवाद। अरे, सुजिन आ गई। सुजिन, जियाओ जुआन। दादी माँ, जन्मदिन मुबारक। माँ, जन्मदिन मुबारक। जल्दी बैठो। मेरे वह सुनहरे दामाद लिनशेंग और युवेई क्यों नहीं आए? सुजिन, तुम्हारी माँ रोज उस अच्छे दामाद का इंतजार कर रही है। लिनशेंग कहाँ है? क्या बाहर है? लिनशेंग आज नहीं आएगा। क्यों? माँ, मैं और लिनशेंग। एक बूढ़ी औरत पूरी जिंदगी मेहनत करती रही, तुम्हारी माँ का जन्मदिन मनाने के लिए काफी शानदार आयोजन किया है। सासू माँ आशेंग, युवेई, तुम आ गए। जल्दी बैठो। रुको, तुम कौन होती हो मेरी सासू माँ? हम लिन परिवार से रिश्ता मत जोड़ो, मेरी अच्छी दादी। तुम सच में नहीं सोचती कि मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाने आया हूँ? तुम खुद को देखो, कितने गरीब हो, तुम इस लायक भी हो। यह क्या हो रहा है? मैं और दुआन सुजिन का तलाक हो गया है। क्या? सुजिन, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? तुम लिनशेंग से तलाक कैसे ले सकती हो? यह औरत बहुत ही खतरनाक है। हमारे लिन परिवार के नाम का इस्तेमाल करके हमारे लिन परिवार को मारपीट और अपमान कर रही है। यह तलाक जैसी साधारण बात नहीं है, बल्कि हमारे लिन परिवार ने इस बूढ़ी औरत को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दुआन सुजिन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इससे हम सब परेशानी में पड़ जाएंगे। क्या तुम्हें पता है? तुमने दुआन परिवार का सारा मान सम्मान गिरा दिया है। दुआन सुजिन, जल्दी से माफी मांग लो, गलती मान लो। ऐसा नहीं है, सब गलतफहमी है। लिनशेंग ने पहले मेरी माँ के साथ धोखा किया। लिन YWI, क्या वह दूसरी औरत से पैदा हुआ बच्चा है? क्या यह सच है? इसमें क्या बड़ी बात है? लिनशेंग ने तो बस वही गलती की है जो दुनिया के सारे मर्द करते हैं। और फिर क्या तुम हमेशा YWI को अपनी खुद की बेटी की तरह नहीं पाल रही थी? क्या ये मायने रखता है कि वो तुम्हारी खुद की है या नहीं? हाँ बिल्कुल, हम सब लिन ग्रुप में काम करते हैं। अगर तुम लिनशेंग से तलाक ले लोगी तो हमारा क्या होगा? हाँ, दुआन सुजिन, तुम बहुत स्वार्थी हो रही हो। सुजिन बेटी, तुम एशेंग से माफी मांग लो। उससे विनती करो कि वह तुमसे दोबारा शादी कर ले। माँ, तुम भी कैसे? सुजिन, अगर तुम लिन परिवार छोड़ दोगी और बच्चे को लेकर रहोगी तो तुम्हारी अच्छी शादी होना मुश्किल है। और फिर XIOXUN अभी पड़ रहा है। आने वाले दिनों के लिए तुम थोड़ा सब्र कर लो। माँ, तुम सिर्फ पैसे की न सोचो। अब ऐसा हो गया है। क्या मिला है? मैं XIOXUN उनके लिन परिवार में अब रह सकते हैं। और फिर मैं अभी। अरे, यह बात तुम्हें मेरी माननी ही होगी। माँ तुमसे ज्यादा जानती है। तेरे पिता जल्दी चले गए थे। हमारे पुराने दिन तुम भूल गई? आजकल के समय में बिना पैसे के एक कदम भी नहीं चल सकते। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं बात करती हूँ। अरे माँ, लिनशेंग YWI, मैं सुजिन की तरफ से तुमसे माफी मांगने आई हूँ। वह समझदार नहीं है, तुम इस बार उसे माफ कर दो। तुम कहो तो माफ कर दे। ये 3 तिहाई बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। YWI, बस तुम अपनी माँ और पापा को फिर से शादी करवा दो। तुम हमें जो कहोगे वो करेंगे। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। पापा से शादी करनी है, कोई बात नहीं, लेकिन आज दुआन सुजिन को जरूर घुटने टेकने होंगे। हमें सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। ये देखो, आज ये बूढ़ी औरत यहाँ जन्मदिन का जश्न मना पा रही है। वो किसकी वजह से? हमारे लिन परिवार की वजह से। दुआन सुजिन हमारे साथ रही,
तभी तो तुम्हारे पास पैसे हैं। डुआन सूजन अगर हमसे अलग हो गई, तुम्हारी नौकरी भी तुरंत चली जाएगी। सही कहा ना? डुआन सूजन, ये सब तुम्हारी गलती है। घुटने टेकना तो बनता है। हाँ, जल्दी से घुटने टेककर माफी मांग लो। जल्दी से लिन साहब के परिवार के सामने घुटने टेको। टेको। सब सुनो, मैं सूजन की जगह घुटने टेक दूंगी। ठीक है, मैं टेकती हूँ। अरे माँ, हमें इनसे मांगने या डरने की जरूरत नहीं। मुसीबत आने पर भी बकवास कर रही हो। मेरी बीवी और सास को घुटने टेकवाने की हिम्मत। लगता है मुसीबत तो तुम पर आने वाली है। सुजिन, ठीक हो? ये लड़का कौन है? माँ, मैं जियांग ज़ेनवायू हूँ, सुजिन का अभी का पति। क्या? माँ, मैंने लिनशेंग से तलाक के बाद ज़ेनवायू से शादी कर ली। माँ, मैं आज आपके जन्मदिन पर बधाई देने आया हूँ। बुजुर्ग माताजी, जियांग समूह के चेयरमैन आपके लिए 4 जन्मदिन उपहार लाए हैं। पहला, 3 करोड़ रुपए का नकद चेक। दूसरा, दुनिया की सीमित कार। तीसरा, समुद्र के किनारे मिला। चौथा, महारानी CIXI की जेड अंगूठी। इतना बड़ा तोहफा? सच में? इतना पैसा? तुम बंद नहीं होगे क्या? नाटक अब तुम्हारी माँ के जन्मदिन पर भी कर रहे हो। नाटक? ये क्या है? इस आदमी का क्या मतलब है? ये धौंसिया मालिक आज सुबह भी नाटक कर चुका है। शाम को यहाँ फिर करने आया। अगर हम नहीं होते तो तुम धोखा खा जाते। क्या मतलब ये झूठ था? सोचा था क्या? सच में लगता है कोई आदमी एक तलाकशुदा बच्चे वाली बूढ़ी औरत पर इतना पैसा खर्च करेगा? अरे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है जियांग ज़ेनवायू कौन है? वह तो देश का सबसे अमीर आदमी है। तुमने उसकी भी नकल करने की हिम्मत की। तुम्हें जान की परवाह नहीं? डुआन सुजिन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। ये इतना बड़ा अमीर आदमी तुमसे शादी कैसे करेगा? हाँ, अगर झंगमीर को पता चला तो तुम्हारी जान ले लेगा। डुआन सुजिन, अब नाटक बंद करो। जल्दी से घुटने टेक कर हमसे माफी मांगो। सुजिन बेटी, माँ नहीं चाहती कि तू इस तरह मेरी इज्जत बचाए। मुझे बस तेरी खुशी चाहिए। तू अभी भी मेरे साथ आ जा और लिनशेंग से माफी मांग ले। माँ, बस इस बार मुझ पर भरोसा करो। भरोसा? बुढ़िया, अगर तूने इस बूढ़ी औरत की बात मान ली तो तेरी पोती आज रात सड़क पर सोएगी। सुजिन, अगर तू अब भी नहीं मानेगी तो मैं तुझसे माँ बेटी का रिश्ता तोड़ दूंगी। माँ, आप क्या बात कर रही हैं? सुजिन, मुझे बुरा मत मानना, मैं बस देख नहीं सकती। तू और XIOXUAN बेघर हो जाओ। हाइजिंग के सबसे अमीर झाओ समूह के चेयरमैन झाओ मिंग हुई बुजुर्ग माताजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए हैं। हाइजिंग का इतना बड़ा अमीर आदमी कैसे एक बेसहारा बूढ़ी औरत को बधाई देने आएगा? हाँ, जरूर। नहीं हो सकता। यह फिर से डुआन सुजिन द्वारा बुलाया गया एक्टर है। पहले किसी को जियांग अमीर बनाया, अब तो झाओ परिवार की जमीन पर भी शैतानी कर रही है। डुआन सुजिन, अगर मरना है तो दूर जाकर मरो, हमें मुसीबत में मत डालो। हाँ, हमने मुश्किल से यह दिन देखे हैं, हमें बर्बाद मत करो। अभी जल्दी से लिन साहब और विक्टोरिया से माफी मांगो। यह तुम्हारा आखिरी मौका है, वरना क्या? क्या तुम भी मुझे घर से निकाल दोगे? ऐसा काम करके हमें मुसीबत में डाला है, निकालना तो कम है। रोजी रोटी छीनना माँ बाप की हत्या जैसा है। अगर तुमने हमें परेशान किया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ कौन शोर मचा रहा है? सच में झाओ साहब है। झाओ साहब, आप यहाँ कैसे? समझ में नहीं आया। मैं बुजुर्ग माताजी को जन्मदिन की बधाई देने आया हूँ। नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं। ये हाइजिंग के सबसे अमीर झाओ मिंग हुई है। हाँ, मैंने टीवी पर इन्हें देखा है, यही है। क्षमा करें जियांग सर, मैं देर से आया। हाँ, कोई बात नहीं। जियांग सर। वह सच में जियांग सर हैं। तो इसका मतलब डुआन सुजिन सच में देश की सबसे अमीर महिला है। झाओ सर, कहीं आप उनके झांसे में तो नहीं आ गए? देश के सबसे अमीर आदमी का ऐसी कंगाल डुआन सुजिन के साथ कैसे हो सकता है? वह निश्चित रूप से जियांग जेन्यू नहीं है। मैं 20 साल पहले से जियांग सर के साथ काम कर रहा हूँ। क्या आप कह रहे हैं कि मेरी आंखें खराब है? अब तक लोगों को पहचान भी नहीं सकता? अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। यह देश के सबसे अमीर जियांग ग्रुप के अध्यक्ष जियांग जेन्यू, चेयरमैन जियांग। सुजिन, वह सच में जियांग जेन्यू है। माँ, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। अच्छा है, अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सब निश्चित रूप से मिलकर हमें धोखा दे रहे हैं। चुप रहो। मैं झाओ मिंग हुई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। मानते हो नहीं? थप्पड़ मार दूंगा। अरे अरे अरे, झाओ सर ने भी गवाही दे दी। निश्चित रूप से झूठ नहीं है। तुम इन परिवार वाले कुछ नहीं हो, बेवफाई और नाजायज बेटी पालना, और हमारी सुजिन को घर से निकाल दिया। तुम सब सजा पाने के लिए तैयार रहो। लिन युवेई सच में कृतज्ञ है, प्यारी बच्ची। तुम्हारी क्या औकात है सुजिन और जियांग सर के साथ बहस करने की? तुम तीनों अवसरवादी, अभी तक ऐसा रवैया नहीं था। लिनशेंग,
यह है तुम्हारे लिन परिवार की पाली हुई अच्छी बेटी। झाओ सर, माफ करना, आप बच्चों से तुलना न करें। बुजुर्ग माताजी, मैं यहाँ आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपका कल्याण सागर जितना विशाल हो और आयु पर्वत जितनी दीर्घ हो। झाओ ग्रुप की 2 संपत्तियां जिनकी कीमत करोड़ों में है, आज आपको भेंट की जाएंगी। इतना कीमती उपहार मैं लेने लायक नहीं हूँ। बुजुर्ग माताजी, जियांग सर का मेरे प्रति उपकार और सहयोग इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। आप जियांग सर की सास है, मेरी भी बुजुर्ग है। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मैं निवेश और वित्त प्रबंधन नहीं जानती। माँ, आप ये संपत्तियां सुजन और शिया उशवान को दे सकती हैं। सुजन की क्षमता किसी से कम नहीं है। वह इन संपत्तियों का बखूबी प्रबंधन कर सकती है। और शिया उशवान, वह भी युवा है, वह जल्दी सीख सकती है। बुजुर्ग माताजी चिंता न करें, मैं पूरी तरह से मैडम का सहयोग करूंगा और इसके साथ। नहीं, वह लिन जियोजुआन है। उसके पास क्या है? उसके पास क्या है? वह बंद करो। लिन परिवार कहता है कि सुजन को लिन परिवार से निकाल दिया गया है। कहते हैं कि सुजन और जोजुआन के पास खाने को कुछ नहीं है। अब वे लिन परिवार में रहने से हजारों गुना बेहतर हैं। अब आपको चिंता है? नहीं, चिंता नहीं। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमारी सुजन देश की सबसे अमीर महिला है। अब से हमारा दुआन परिवार जियांग शहर का पहला धनी परिवार होगा। हाँ, आज से उनका लिन परिवार हमारे पैरों के नीचे रेंगेगा। हाँ, असंभव। उस दुआन सुजन के पास क्या है? पूरे देश के सबसे अमीर व्यक्ति के साथ रहने का। झाओ मिंगहुई, तुम अपनी औकात नहीं जानते। मैं इतनी चतुर हूँ, मैंने जो संपत्ति प्रमाण पत्र लिखा, तुमने कहा बकवास है और सब कुछ उन्हें दे दिया। क्या वे इसके लायक हैं? तुम लोग दिल के बुरे, चरित्रहीन लोग हो। जियांग साहब और मैडम का अपमान करने की हिम्मत? मेरी नजर में तुम सब बस प्यारे बच्चे हो। तुम झाओ साहब, माफ करना, बच्चा है, उसकी बात पर ध्यान मत दो। छोटी उम्र है तो क्या बिना सोचे समझे बोल सकता है? मेरे विचार में वो दिल से बुरा, जनजात दुष्ट है। तुम्हारा लिन परिवार हिम्मत करता है जियांग साहब और मैडम का अपमान करने की। अभी से मेरा झाओ समूह लिन परिवार को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट करेगा। लिन परिवार के साथ सभी सहयोग बंद कर देगा। खबर फैला दो, हाईचेंग में कोई भी जो लिन परिवार के साथ काम करे वह मेरे झाओ समूह का दुश्मन है। पापा। झाओ साहब, हम गलत थे। कृपया हमें एक और मौका दो। छोड़ दो। झाओ साहब, हमारा भी कोई इरादा नहीं था। हमें सच में नहीं पता था कि वह असली जियांग साहब हैं। जानकर कि जियांग साहब है तो अब नरम पड़ रहे हो। अगर वो एक आम आदमी होता तो क्या तुम लोग बिना वजह उसे अपमानित और आरोप लगाते? तुम्हारा लिन परिवार दिवालिया होने का इंतजार करो। पत्नी, हमारी मदद करो, कृपया बोलो। हट जाओ। सुजन अब मेरी पत्नी है। हम पहले ही तलाक ले चुके हैं, मुझे फिर से ऐसा मत करो। सुजन, कहते हैं एक दिन की पत्नी 100 दिन का एहसान। हम इतने समय से साथ हैं, मैं तुम्हारी सास भी हूँ। कृपया हमारी विनती कर दो, ठीक है? तुम सब इतने ऊंचे बैठे हो, बेशर्म हो। जब कहा था कि लिन YUWEI लिन शेंग की बेटी है, तब जब तुमने मुझे और XIOXUN को घर से बाहर निकाला था, तब एक दिन के पति पत्नी के 100 दिन के प्यार का ख्याल क्यों नहीं आया? अब याद आया कि मैं विनती करूं? दूर हो जाओ। तुम में से कोई भी दुआन सुजन उस बूढ़ी औरत से विनती नहीं करेगा। सच में लगता है मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मार सकती। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? क्या चीज हो तुम? एक और शब्द बोला, मानते हो या नहीं? मैं तुम्हें इस धरती से गायब कर दूंगी। थोड़ा कम बोलो, YUWEI। जियांग साहब को हम नहीं चिढ़ा सकते। YUWEI, बस करो। आओ, यहाँ आओ। इन तीनों को बाहर खींच ले जाओ। जियांग साहब को परेशान मत करो और मैडम को दादी की जन्मदिन की शुभकामनाएं देने दो। नहीं। सजा मिली। सुजन, हम तुमसे माफी मांगते हैं, सॉरी। अभी की बात दिल पर मत लेना। हमें अभी पता नहीं था तुम्हारा और जियांग साहब का रिश्ता। हम सब लिन YUWEI के बहकावे में आ गए थे। हाँ, हम थोड़े घबरा गए थे, लेकिन हमारी मुख्य चिंता थी आप और XIOXUN का आगे का जीवन कठिन न हो जाए। हाँ, हमारा भी इरादा अच्छा था। ठीक है, पहले माँ का जन्मदिन मनाते हैं। हाँ, जन्मदिन। अच्छी बेटी और मेरी अच्छी पोती। नानी, चलो हम चलते हैं। माँ, आइए बैठते हैं। जल्दी चलो, शांत रहो। पापा,
रुआन सुजन वह बूढ़ी औरत आपसे तलाक लेते ही किसी और से चिपक गई। मुझे लगता है वे पहले से ही साथ थे। पापा कुछ बोलो। रुआन सुजन और लिनेक्स IOXUAN। इन दो औरतों ने आज हमारी इतनी बदनामी करवा दी। यह मामला ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। वायु WEI, अब शांत हो जाओ। वो तो देश के सबसे अमीर जियांगजन वायु है, हम उनसे नहीं लड़ सकते। वह दुआन सुजन हमें निपटाने के लिए इतने बड़े व्यक्ति को लाया। कितना कृतज्ञ है। पापा क्या आपको आश्चर्य नहीं होता? वे कब से एक दूसरे को जानते थे। पता चलने से क्या होगा? क्या ये हमारी मौजूदा स्थिति को हल कर सकता है? शायद। मैंने दुआन सुजिन और लिन जियाओजुआन को लिन परिवार से निकालकर सबसे बड़ी गलती की। पापा आप क्या कह रहे हैं? उस समय वे मुझे लिन परिवार से निकालना चाहते थे। मैं ही आपकी असली बेटी हूँ। नहीं, यह मामला यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हेलो, क्या 5 सहयोगी कंपनियां हमारे साथ सहयोग समाप्त कर रही है? लगता है श्री जियांग गंभीर हैं। उन्होंने इतनी जल्दी कार्रवाई कैसे की? ठीक है, हम तुरंत कंपनी वापस जाते हैं। ये सब क्या है? वो 5 सहयोगी कंपनियां, सभी ने हमारे साथ अनुबंध किए थे। वे अदालत जाने को तैयार है, बस सहयोग तोड़ने के लिए। क्या? पापा। और कहा कि लिन समूह। जल्दी बताओ, क्या कहा? जल्दी बताओ। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लिन समूह पूरे उद्योग के लिए शर्म की बात है और भविष्य में वे हमारे लिन परिवार के किसी भी सदस्य के साथ सहयोग नहीं करेंगे। यहाँ तक कि हमें ब्लैकलिस्ट भी कर देंगे। पूरे शहर में घोषणा करेंगे ताकि सभी कंपनियां हमारा असली चेहरा पहचान सकें। बस सब खत्म। बेटा, हमारे लिन परिवार का इतने साल का व्यवसाय एक पल में नष्ट हो जाएगा। असली चेहरा? तुम मुझे बताओ, लिन परिवार का असली चेहरा क्या है? लिन समूह एक बड़ा उद्यम है, उन्हें ऐसा अपमान कैसे सहना पड़ रहा है? महोदया, मैं तो बस कुछ मालिकों का संदेश पहुंचा रहा हूं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे उन्हें फोन करना होगा। श्री झू, मैं लिन शेंग बोल रहा हूं। हेलो हेलो श्रीवांग, हेलो। पापा, आपने अभी कहा था। हमारा क्या होगा? ये 5 सहयोगी कंपनियां, ये हमारे लिन समूह की जीवन रेखा है। ऊपर और नीचे का सारा कारोबार उनके हाथों से गुजरता है। अगर वाकई अनुबंध रद्द कर दिया तो हमारा लिन समूह दिवालिया हो जाएगा। सिर्फ पैसे खत्म ही नहीं, हम पर अरबों का कर्ज भी होगा। नहीं हो सकता। मेरी अच्छी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। मैं गरीब नहीं बन सकता। लिन समूह दिवालिया नहीं हो सकता। क्या झाओ मिंगुई वाकई हमें मुश्किल में डालना चाहता है? क्या उसे डर नहीं कि हम उसके साथ आखिरी लड़ाई लड़ेंगे? झाओ मिंगुई? ये झाओ मिंगुई नहीं है। उसने ब्लैकलिस्ट जारी कर उन्हें हमारे साथ अनुबंध रद्द करने को कहा। नहीं, कुछ मालिकों ने मुझसे कहा ये लिन समूह की वजह से है, क्योंकि उन्होंने दुआन सुजिन को निकाल दिया। पहले का सहयोग दुआन साहब नहीं किया था। उन्हें सिर्फ दुआन साहब पर भरोसा है, इसलिए उन्होंने सहयोग बंद कर दिया। क्या? यह नहीं हो सकता। दुआन सुजिन के पास ऐसी क्या ताकत है? क्या तुम्हें यकीन है कि ये 5 मालिक ऐसा कह रहे थे? हाँ, यकीन है। मेरी उनसे बातचीत की रिकॉर्डिंग है। वे सचमुच दुआन सुजिन की वजह से हमारे साथ अनुबंध रद्द कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं। क्या लिन समूह उसके बिना, दुआन सुजिन के बिना नहीं चल सकता? तुम जाओ और सबको बताओ आज रात 12 बजे तक ओवरटाइम। क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? लिन साहब, इस महीने तनख्वाह देने में भी दिक्कत हो रही है। इस वक्त कर्मचारियों से ओवरटाइम करवाना शायद। मैं लिन समूह का अध्यक्ष हूँ। सबको मेरी बात माननी होगी। तुम मेरा विरोध कर रहे हो। क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहते? यू वेई की बात मानो। मैं समझ गया। दादी, चिंता मत करो। मैंने नया निवेश प्रस्ताव लिखा है। कल मैं दूसरों के साथ सहयोग करने जाऊंगा। हैजिंग इतना बड़ा है, मुझे यकीन नहीं कि झाओ मिंगुई का हाथ इतना लंबा पहुंच सकता है। और मेरा निवेश प्रस्ताव, जिसकी भी आंखें हैं, वह हमसे सहयोग करने की गुहार लगाएगा। क्या प्यारा, गोबर जैसा प्यारा। जल्दी निकलो यहाँ से। तुमने कहा मेरा निवेश प्रस्ताव गोबर जैसा है। क्या तुम पढ़ना लिखना नहीं जानते? ये मेरी कंपनी है, तुम्हारे लिन परिवार की नहीं। क्या इसी तरह मदद मांगते हैं? यू वेई, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? क्या तुम मदद करने आए हो या दंगा करने? मैंने गलत क्या कहा? कोई है? इन्हें बाहर निकालो। किसने इन प्यारे लोगों को कंपनी में आने दिया? चलो बाहर जाओ। क्या बकवास है? ऐसा कैसे हो गया? छोड़ो, चलो वापस कंपनी चलते हैं। लिन सर, लिन समूह के शेयर लॉक हो गए। हमारी कंपनी के 5 अरब उड़ गए। क्या? बेटा, क्या कर रहे हो? तुम सब क्या कर रहे हो? ऑफिस जाना है। किसने तुम्हें ऑफिस जाने दिया? क्या मैंने नहीं कहा था? सब ओवरटाइम करो, रात 12 बजे तक काम करो। क्या सब भरे हो गए हो? तुम कौन हो?
मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? मैं लिन समूह का अध्यक्ष हूँ। वाह, लिन समूह का अध्यक्ष। कौन नहीं जानता कि दुआन साहब जा चुके हैं। लिन समूह, तुम लोगों पर हाईचेन के सबसे अमीर ने प्रतिबंध लगा दिया है। जल्दी तुम दिवालिया हो जाओगे और हमें ओवरटाइम करने को कहते हो। कितनी बेहयाई है। तुम्हें निकाल दिया गया है। निकाल दिया? मैं नहीं करूंगा। चलो। अरे बेटा, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जाओ, सब जाओ। लिन समूह यह हालात तुम जैसे कीड़ों की वजह से आया है। मैं नहीं मानता। इतने बड़े लिन समूह में कुछ कर्मचारी नहीं मिलेंगे। तुम जाओ और 50 नए कर्मचारी लेकर आओ। लिन सर, ये काम आप खुद ही कर लीजिए। तुमने क्या कहा? ये कंपनी आप जैसे चाहे वैसे चलाए। मैं ये मजदूर अब नहीं झेलूंगा। तुम। अरे दादी, पापा, देखो इन्होंने सब मुझे सताते हैं। प्यारी पोती, डरो मत। दादी है ना, दादी तुम्हारा साथ देगी। पापा, दादी, जीजुआन मुझे ढूंढ रहा है। मैं नीचे जा रहा हूँ। प्यारे, तुम्हें पता नहीं, आज मैं उन लोगों से बहुत परेशान हो गया था। खैर, तुम आ गए। लिन यूवे, हम ब्रेकअप करते हैं। क्यों? मैंने तुम्हें 50 लाख दिए थे। क्या तुम्हें वो नहीं देने चाहिए थे? फिर भी मैंने इतना किया, तुम क्यों मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? पहले मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना क्योंकि तुमने वादा किया था कि तुम्हारा लिन परिवार हमारे बिजनेस में 200 करोड़ निवेश करेगा। पर हुआ क्या? झाओ मिंगवी ने तुम्हारे परिवार को ब्लैकलिस्ट कर दिया। शेयर गिरे, दिवालिया होने वाले हैं। अब तुम मेरे साथ रहने के काबिल क्या हो? मेरे पास तरीका है, जरूर है। अब तक आकर क्या तरीका है? दुबला ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। लिन परिवार हालांकि दिवालिया होने के कगार पर है, पर कंपनी के फंड में अभी भी काफी पैसा है। मैं वो सब ले सकता हूँ। कम से कम 50 करोड़ तो है हमारे लिए। कुछ समय पहुंचने के लिए काफी है। तुम्हें यकीन है? हाँ, तुम चिंता मत करो। मेरे प्यारे पापा मेरी हर बात मानते हैं। बस तुम मुझसे ब्रेकअप मत करना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। ठीक है ना? अरे प्लीज बेबी, मैं शेन जीजुआन से ब्रेकअप नहीं कर सकती। अगर लिन परिवार को नया फंड नहीं मिला तो बस बर्बाद हो जाएगा। मुझे शेन परिवार, इस बड़े पेड़ को पकड़ना होगा। लिन यूवे, जब मुझे लिन की संपत्ति मिल जाएगी मैं तुरंत तुम्हें छोड़ दूंगी। सोचा मेरा शेन परिवार तुम्हारे लिन परिवार को बचाएगा? सपना देखो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है प्यारे। ठीक है, समझ गया। मैं और दुआन सुजिन एक साथ आने से पहले ही सुना था कोई और भी उसे चाहता था। उसने मना कर दिया, मुझे चुना। वो शख्स शायद जियांग जेन्यू था। सोचा नहीं था इतने साल बीत गए, आखिरकार वो दोनों एक साथ हो गए। वो दुआन सुजिन तुमसे तलाक होते ही जियांग जेन्यू के साथ चिपक गई। मेरे ख्याल से इतने सालों से वे सभी अभी भी संपर्क में हैं। पापा, दादी, मुझे हमारे परिवार को बचाने का तरीका मिल गया है। क्या तरीका? यह जीजुआन के परिवार और हमारे परिवार के बीच का अनुबंध है। इसकी कीमत 5 अरब है। इस अनुबंध से हमारा परिवार एक बार फिर सांस ले सकेगा। सचमुच मुसीबत में मदद मिली। मेरी पोती के पास हमेशा कोई ना कोई उपाय होता है। उसने एक अच्छा पति ढूंढ लिया। बहुत अच्छा। पापा, जल्दी से हस्ताक्षर कर दीजिए। ये अनुबंध इतना मोटा क्यों है? अरे पापा, झाओ मिंगहुई का प्रतिबंध जल्द ही पूरे शहर में लागू हो जाएगा। अब हस्ताक्षर नहीं किए तो देर हो जाएगी। जल्दी से अनुबंध को प्रभावी बनाइए। लेकिन ये अरे पापा, मैंने पहले ही इस अनुबंध को देख लिया है। इसमें कोई समस्या नहीं है। क्या आप दूसरों पर भरोसा नहीं करते? तो क्या मुझ पर भी भरोसा नहीं है? अरे बेटा, यूवी तुम्हारी अपनी बेटी है। वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हमारी लिन ग्रुप बच जाएगी। जीजुआन कहा है, हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए। मैं उसे देने चाहता हूँ। बहुत अच्छा। हम बच गए। प्रिय, इन दोनों प्यारों ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। अच्छा, अब से लिन ग्रुप का नाम बदलकर शेन हो गया है। तुम दोनों निकल जाओ। यूवे, जीजुआन, तुम लोगों का क्या मतलब है? पापा, दादी, यह अनुबंध लिन परिवार की सारी संपत्ति और तुम दोनों की निजी संपत्ति का हस्तांतरण अनुबंध है। आज से लिन ग्रुप में जो कुछ भी बचा है वह मेरा और जीजुआन का है। यूवे, तुम सचमुच क्या कह रही हो? तुम भी तो लिन परिवार का हिस्सा हो। बिल्कुल सही। मैं लिन ग्रुप की बड़ी बेटी हूँ, तो संपत्ति मेरी होगी। इसमें क्या समस्या है? नहीं, मैं सहमत नहीं हूं।
पापा, कागज पर स्याही सूख चुकी है, हस्ताक्षर हो चुके हैं। क्या अब मुकरना चाहते हो? तुम युवेई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यह तुम्हारी अपनी मूर्खता है जो मेरी हर बात मानते रहे। तुम खुद ही इसके लायक हो। लिन युवे, क्या तुम्हारे पास कोई अंतरात्मा नहीं है? हम तुम्हारे असली पिता और दादी हैं। तुमने तो अपने ही घर के खिलाफ लिन परिवार की सारी संपत्ति ले ली। जब दुआन सुजिन ने तुम्हें घर से निकाला था, मैंने पूरी ताकत से तुम्हारा साथ दिया, यहां तक कि दुआन सुजिन से तलाक तक ले लिया। लिन जियोशुआन को निकाल दिया और यही है हमारा बदला चुकाने का तरीका? तुम्हारा लिन परिवार तो दिवालिया होने वाला है। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। मैं अब लिन परिवार की बड़ी बेटी नहीं रही। पिताजी का क्या फायदा? लिन परिवार की बची हुई सब चीजें मेरे मुआवजे के तौर पर रहेंगी। ऐसा करने पर मैं शायद तुम दोनों प्यारों को माफ कर दूं। युवेई, तुम प्यारे हो। अरे माँ, यह प्यारा तो जन्मजात बदमाश है। तुम लोग बस इंतजार करो, वह तुम्हारी जड़ें खोद देगी। दुआन सुजिन सही थी, हम गलत थे। हम सच में गलत थे। युवेई, क्या तुम इंसान भी हो? हमने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, हर बात मानी। तुमने जो मांगा हमने वही दिया, और मैं तो हमेशा से ऐसी ही थी। आज ही पता चला? बूढ़े प्यारे, यह तो अभी शुरुआत है। अभी अपने लाडले बेटे को लेकर निकल जाओ लिन परिवार के बंगले से। आज से वह बंगला भी मेरा है। नहीं तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। और यह तो हल्की सजा है, मैं तुमसे लड़ूंगी। आओ, इन दोनों प्यारों की धुनाई करो और बाहर फेंक दो। लिन युवेई, तुम प्यारे हो। तुम्हें इसका बदला मिलेगा। तुम्हारी अच्छी मौत नहीं होगी। प्यारे, अब से लिन समूह शेन समूह बन गया है। अरे हाँ, अब से शेन समूह से दूर रहना। नहीं तो जब भी दिखोगे। अच्छा, सुन लिया। बेटा, हम नहीं जी पाएंगे। हम गलत थे। शुरू में ही दुआन सुजिन की बात मान लेनी चाहिए थी। लिन युवे, वो तो एक प्यारा है। बेटा, चलो सुजिन के पास चलते हैं, उसे मनाते हैं। सुजिन पहले तुमसे इतना प्यार करती थी, वह इतनी दयालु है। वह जरूर हमारी मदद करेगी। दुआन मैडम, नीचे कोई आपसे मिलना चाहता है। खुद को आपका पति और सास बता रहा है। बीबी, हमें बचा लो, बाहर निकलो। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? छोटे जो, कोई बात नहीं, तुम पहले अपना काम करो। बीबी। बीबी क्या? मुझे डुआन जी कहो। डुआन जी। हमें बचा लो, सिर्फ तुम ही हमारे लिन परिवार को बचा सकती हो। लिन शेंग वांगविलान। तुम लोग कहते नहीं थे कि मैं और याशवान से अलग हुए तो खाना भी नहीं मिलेगा? फिर कैसे? अब मुझसे मदद मांग रहे हो? डुआन जी, लिन युवे ने हमारी सारी संपत्ति लूट ली। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। पुराने पति पत्नी के नाते हमारी एक बार मदद कर दो। लिन शेंग, मैंने तुमसे कहा था ना। लिन युवेई एक औरत है, वह कुछ भी कर सकती है। तुमने मेरी नहीं सुनी, बल्कि मुझे और याशवान को घर से निकाल दिया। अब तो सब खत्म हो गया, बहुत देर हो चुकी है। बहू, नहीं, डुआन जी, तुम सही थी। हमें पछतावा है, हमने गलती की, हमने तुम्हारे साथ गलत किया। अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो मैं और लिन शेंग सड़क पर सो जाएंगे। सब हमारी गलती है, हमें तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। मेहरबानी करके हमें एक और मौका दे दो। एक बार फिर हमारी मदद करो, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हाँ। मुमकिन नहीं, तुम लोग जाओ। याशवान, मैं तेरा असली बाप हूँ। बेटा, बाप की मदद कर। तेरी माँ से विनती कर, उसे माफ करने के लिए कहो। जब से मुझे पता चला कि तुमने मेरी माँ को धोखा दिया और दूसरी औरत से लिन युवेई को जन्म दिया, तब से मेरे दिल में तुम मेरे बाप नहीं रहे। यह तुम्हारी अपनी करनी का फल है। मैं और मेरी माँ तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। याशवान। कोई है? इन्हें बाहर ले जाओ। याशवान, चलो। नहीं। चलो। माँ, आज कंपनी में काम नहीं है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मूड भी बदल जाएगा। ठीक है। जीजुआन, मेरा पेट थोड़ा दर्द कर रहा है, मुझे बाथरूम जाना है। तुम्हें बाद में मिलती हूँ। जाओ। वो डुआन सुजिन नहीं है।
माँ को लगता है ये फ्लैट अच्छा है। जियोजुआन, तुम क्या सोचती हो? माँ, मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, सब ठीक है। मुझे नया घर खरीदने की जरूरत नहीं। वैसे भी यहाँ की कीमतें इतनी ज्यादा है, मैं इस लायक नहीं। भविष्य में तुम मेरी उत्तराधिकारी बनोगी। तुम्हारे लिए एक फ्लैट खरीदूंगी ताकि तुम आराम से रह सको। तभी तुम अपने करियर में आगे बढ़ पाओगी। अगर तुम्हें मेरी याद आए, कभी भी वापस आ सकती हो। क्या ये दुआन आंटी और वो औरत नहीं है जिसे कूड़े के ढेर से उठाया गया था? दुआन आंटी, तुम्हारा मूड तो अच्छा है। तुम्हें घर से निकाल दिया गया, एक पैसा नहीं बचा और तुम घर देखने आए हो। एक पैसा नहीं। सेल्समैन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। एक फ्लैट तो दूर, एक टॉयलेट भी ये लोग खरीद नहीं सकते। शेन जिजुआन, पिछले जन्म में लिन युवेई ने मुझे मार डाला। तुम भी एक सहायक थे, मैंने अभी तक तुमसे बात नहीं की। और तुम खुद आ गए। बिल्कुल सही, पुराने और नए झगड़े एक साथ निपटा लेते हैं। दो बेघर पैसे के बिना मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपने आप दुकान छोड़ दो, वरना बाद में पीटे जाओगे। शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। सेल्समैन, दो ग्राहक। सेल्समैन, हमारा ब्रांड है हाइजिन के सबसे अमीर श्री झाओ मिंगुई द्वारा सेल्समैन स्थापित प्रीमियम ब्रांड का सोसाइटी। हमारा सेवा सिद्धांत है हर ग्राहक के साथ समान व्यवहार। हमारा फ्लैट अगर आप आज नहीं खरीदते तो कोई बात नहीं, बस देख लीजिए, कोई समस्या नहीं। तुम क्या कह रहे हो? माफ कीजिए, हम दूसरे ग्राहकों को नहीं निकाल सकते। आपकी मांग मानना मुश्किल है। मैं कहता हूं तुम समझदार हो। ये दोनों घर से निकाले गए त्यागे हुए लोग हैं। खासकर ये व्यक्ति अभी कूड़े से उठाई गई है, शरीर पर जू होंगी। जिस फ्लैट को ये देखेगी, मैं कहता हूं कोई नहीं लेगा। तुम अपनी बातों पर ध्यान दो, मैं तुम्हें अपनी बेटी का नहीं। श्रीमान, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने आए हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे ग्राहकों का अपमान करने आए हैं तो कृपया चले जाइए। सेल्समैन, मुझे जाने को कहा? तुम जानते हो मैं कौन हूं? लिन समूह, जिसे मैंने अभी हासिल किया है। यह क्या मतलब है? लिन ग्रुप का क्या मतलब है? आपके कब्जे में आ गया है। सीधे सीधे मतलब है, आपने आधी जिंदगी की मेहनत लगाई लिन ग्रुप बनाने में, अब ये शेन का हो गया है। दोस्तों, लिन परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। लिन युवेई ने आपके साथ मिलकर काम किया है ना? मैं कहता हूं, आपकी बातें इतनी कड़वी क्यों हैं? हम दोनों का मेल बहुत अच्छा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लिन शेंग, लगता है आपने अभी भी मेरी सलाह नहीं मानी। आखिरकार लिन युवेई और शेन जिजुआन ने आपकी सारी संपत्ति लूट ली। हालांकि लिन ग्रुप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन इसकी नींव अभी भी मजबूत है अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करें। लिन ग्रुप द्वारा छोड़ी गई ये आपूर्ति श्रृंखला कुछ समय में हमारा शेन परिवार झाओ साहूकार को पीछे छोड़ देगा। ये असंभव नहीं है। आपको बताता हूं, मैं उंगली उठाऊंगा तो आप बेरोजगार हो जाएंगे। मानेंगे? लेकिन मेरे जाने से पहले आप पहले जाइए। मुझे भगाने की हिम्मत? क्या आपके दिमाग में कोई खराबी है? क्या आप इंसानी भाषा नहीं समझते? आप कहते हैं ठीक है। ठीक हो। दुआन सूजन, ओ दुआन सूजन, वो कभी ऊंचे पद पर बैठा लिन ग्रुप का अध्यक्ष आखिरकार इन लोगों के साथ गुजारा करने पर आ गया। ये तो बहुत शर्मनाक है। दूसरों का सम्मान करना, शांति से रहना शर्मनाक नहीं है। अहंकारी और अशिष्ट होना शर्मनाक है। आप जैसे व्यक्ति के साथ एक ही माहौल में रहना मुझे वाकई शर्म आती है। मेरी बेटी के लिए यहाँ की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी दिखाओ। कार्ड स्वाइप करो। ठीक है। क्या आप इंसानी भाषा नहीं समझते? मैंने कहा उन दोनों को घर से निकाल दिया गया है। बेघर कुत्ते, उनके कार्ड में पैसे कहां से आएंगे? मेरे पास पैसे हैं या नहीं, कार्ड स्वाइप करके देख लो। दुआन सूजन, क्या आप अभी भी खुद को लिन ग्रुप का अध्यक्ष समझते हैं? आप तो तलाकशुदा, घर से निकाली गई 50 साल की महिला है। हाँ, एक बात और, मेरी एक दोस्त ने दूसरा बच्चा जन्म दिया है, उसे आया चाहिए। आप आकर चाहिए, मैं आपकी सिफारिश करता हूं। आप जैसे निचले तबके के लोगों के लिए गंदगी साफ करने का काम तुम्हारे लिए सबसे मुफीद। शेन जिजुआन, अपनी बोली साफ रखो। तुम्हारा तो याद ही नहीं था, पार्किंग की सफाई वाली। तुम बिल्कुल फिट हो, मैं तुम्हें परिचय करवा सकता हूँ। जियोजुआन, माँ ठीक है। माँ को तो बस एक पागल कुत्ते के भौंकने जैसा लगा। मैडम, आपका बिल चुका दिया गया है। ये नामुमकिन है, उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? यह मेरा मामला है, तुम्हारा नहीं। मुझे पता चल गया, तुमने लिन परिवार की संपत्ति छुपा रखी है। अब मैं लिन परिवार का मालिक हूँ। तुमने जो छुपाया है वो मेरी संपत्ति है। मैं लिन परिवार से खाली हाथ निकली थी। तुम झूठे आरोप मत लगाओ। खाली हाथ निकली थी या नहीं, ये तुम्हारे कहने भर से साबित नहीं हो जाता। हेलो डार्लिंग, मैं लॉबी में हूँ, जल्दी आओ।
मैंने लिन परिवार का एक कीड़ा पकड़ लिया है। दुआन सुजिन, लिन परिवार का जो भी पैसा तुमने छुपाया है, आज मैं तुमसे हर पैसा वापस निकलवाऊंगा। डार्लिंग, मुझे याद है उस समय दुआन सुजिन को तुम्हारे पिता ने खाली हाथ निकाल दिया था, लिन परिवार से बाहर फेंक दिया था, लेकिन अब वो आसानी से अपनी बेटी के लिए बड़ा घर खरीद रही है। मुझे शक है कि उसने लिन परिवार की संपत्ति छुपा रखी है। जीजुआन को दुआन सुजिन के बारे में नहीं पता है। उसने किसी अमीर से पटरी बैठा ली है। यही सही मौका है उसे सबक सिखाने का। हाँ, यह पैसा निश्चित रूप से हमारे लिन परिवार का है। जीजुआन, अब तुम लिन परिवार के मुखिया हो, तुम जो कहोगे वही होगा। तुम्हें गवाही चाहिए तो मैं तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो कार का सारा पैसा वापस करे। इतने कम समय में उसने इतना धन कैसे जमा किया? इतनी बड़ी संपत्ति। साफ है कि उसने पहले से ही पीछे का रास्ता बना रखा था। तुम्हारे पिता के तलाक के समय ही उसने संपत्ति छुपा ली थी। दुआन सुजिन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, खुद ही पैसा वापस कर दो, नहीं तो मुझे मजबूरी में कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। लिन युवेई, तुम इस बात में उनका साथ मत दो। मेरी माँ की संपत्ति जब्त करने का मामला तुमने और लिन शेंग ने मिलकर योजना बनाई थी। उस समय सब कुछ जब्त कर लिया गया था या नहीं, तुम्हें पता नहीं है। मैं चाहे कितना भी चतुर हो जाऊं, दुआन सुजिन की बुद्धिमत्ता के आगे कहां ठहरता हूं। अगर उसने पहले से पैसे छुपा रखे थे, हिसाब किताब में हेराफेरी की थी, मैं कैसे पता लगा सकता हूं? मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ, कार्ड दो। सपना देखो, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम ही को मारूंगा, झूठ बोलने और बदनाम करने वाले। मारना तो बहुत हल्का सजा है। जीजुआन, तुम उसे बिल्कुल न छोड़ना। इस औरत ने तुम्हें मारने की हिम्मत की। दुआन सुजिन, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। रुको, कहा तुम किसे मारोगे? तुम कौन हो? एस्टेपी और जो जुआन का पिता। तो शादी के दौरान धोखा दिया, कोई आश्चर्य नहीं। संपत्ति छिपानी पड़ी, तभी तो यहां खरीदारी कर पा रहे हो। मेरी औरत को पूर्व पति के पैसों की जरूरत नहीं। ढोंग मत करो, तुम अच्छे आदमी बनते हो। ये भी दुआन सुजिन का काम होगा। लिन परिवार के पैसे से तुम्हारे लिए खरीदा होगा। तुम दोनों शादी में धोखा देते हो, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तुमने मुझे मारा, जानते हो मैं कौन हूं? मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो? मेरी पत्नी और बेटी का अपमान किया, तुम्हारा हश्र बुरा होगा। हाईचेंग में मैंने तुम्हारा नाम तक नहीं सुना। तुम एक गुमनाम छोटे आदमी हो और यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है आज यहां मौजूद हर कोई एक भी इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाएगा? बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। ढोंग मत करो, तुम बस एक औरत का चहेता हो। मैं तो सिर्फ शेंग जीजुआन से दुआन सुजिन को बड़ा परेशान करवाना था। अब बड़ी मुसीबत आ गई। नहीं, मुझे पहले खुद को बचाना है। मेरा पेट फिर दर्द कर रहा है। अरे लिन युवेई, तुम फिर कहां जा रहे हो? बस एक औरत है। दुआन सुजिन, तुम्हारी दोनों बेटियां भी औरतें हैं। मैंने कहा मेरी पत्नी और बेटी का अपमान मत करो। जेन्यू, उसे मारोगे तो तुम्हारे हाथ गंदे होंगे। ठीक है, अगर मुझे तुम्हें मारने का अधिकार नहीं, तो मैं किसी और को तुमसे बात करवाता हूं। किसी ने सेल्स ऑफिस में हंगामा किया है, तुम यहां आओ। ठीक है जियांग साहब, मैं आसपास ही हूं, अभी आता हूं। झाओ साहब, देश के सबसे अमीर आदमी, तुम जो दुआन सुजिन के साथ है। छोटे प्यारे, तुम झाओ साहब को बुला सकते हो। अच्छा नाटक कर रहे हो। तो फिर देखते हैं। दुआन सुजिन, तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम मुझे हरा दोगे? झाओ मिंगहुई ने लिन शेंग को ब्लैकलिस्ट किया, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? वो लिन शेंग खुद झाओ मिंगहुई से बिगड़ गया, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम दोनों अब तो शेर की खाल ओढ़कर घूम रहे हो। लिन युवेई ने तुम्हें ऐसा ही कहा था? तुम्हें पता नहीं है, मुझे पहले से पता है अंदर की बात। तुम लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। उम्मीद है कुछ देर बाद भी तुम यही बोल पाओगे। तो बताओ, तुम्हारा और झाओ साहब का क्या रिश्ता है? तुम्हारी समझ के हिसाब से वो मेरा छोटा भाई है। तो मैं उसका बाप हूं। कहो, तुम मेरे बाप हो? झाओ साहब, हाईचेंग के सबसे अमीर झाओ साहब, ये कैसे हो सकता है? उसने असली झाओ साहब को कैसे बुला लिया? तुम मेरे बाप हो? पूछ रहा हूं, इतनी छोटी उम्र में इतनी गंदी जुबान तुम्हारे बाप ने तुम्हें ऐसी सिखाई है? मेरा मतलब ये नहीं था। वो दोनों बकवास कर रहे थे। ओह, क्या कह रहे थे? उसने कहा तुम उसके छोटे भाई हो। हाँ, मैं सच में उसका छोटा भाई हूं। ये कैसे हो सकता है? वो तो बस एक दुआन सुजिन जैसी गरीब औरत के साथ रहने वाला गमवार है।
तुम किसे गंवार कह रहे हो? मैं? चुप रहो, अहंकारी बेहुदा। ये है जियांग झेन्यू साहब, नौसिखिया। जियांग साहब का विरोध करने की हिम्मत, और जियांग साहब की पत्नी का। देश के सबसे अमीर जियांग साहब, ये कैसे हो सकता है? दुआन सुजिन के पति जियांग साहब निकले। जियांग साहब, इस आदमी का क्या करें? पूरे देश में शेन परिवार को ब्लैकलिस्ट करो, सारी संपत्ति जब्त करो, लिन परिवार की निकली हुई भी। ये सब गरीब पहाड़ी इलाकों को दान कर दो। मैंने सुना है कि शेन परिवार ने कुछ अवैध गृह ऋण के सौदे किए हैं। सबूत इकट्ठा करो, पुलिस को सौंपो। जियांग साहब, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं सच में जान गया कि मैं गलत था। जियांग साहब, मुझे एक मौका दीजिए। कोई है? इस बेशर्म आदमी को बाहर खींच ले जाओ। आज से झाओ ग्रुप की किसी भी शाखा में उसे कदम रखने की इजाजत नहीं है। मुझे एक और मौका दीजिए। जिचुआन, तुम ठीक तो हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दुआन सुजिन का दूसरा पति जियांग साहब है। मैं क्या मैं? लगता है तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। जिचुआन, मैंने नहीं किया। चुप रहो। अभी गायब क्यों हो गए थे? मेरा पेट दर्द कर रहा था, जिचुआन। झूठ बोल रहे हो। साफ दिख रहा था कि जियांग झेन्यू को देखकर तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, इसलिए छिप गए। लिन युवेई, हमारा सब खत्म। निकल जाओ यहां से। आज से मुझे कभी दिखाई मत देना। जिचुआन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, जिचुआन। सुजिन, शियाओजुआन, सब ठीक है? झाओ साहब, आपका सच में शुक्रिया, इतने बेहतरीन कर्मचारी को तैयार किया, जिन्होंने ताकत के सामने नहीं झुके, हमारी रक्षा की। मुझे लगता है आपको उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि देनी चाहिए। झाओ साहब, यह तो मेरा कर्तव्य था। बेटी, तुमने मेरे मददगार की मदद की है। झाओ साहब, आप बहुत मेहरबान हैं। मैं झाओ मिंगवान हमेशा पुरस्कार और सजा साफ रखता हूं। आज से तुम मेरी झाओ ग्रुप की प्रॉपर्टी सेल्स डिपार्टमेंट की प्रमुख बन गई हो। झाओ साहब और जियांग मैडम का शुक्रिया। जिचुआन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, जिचुआन। यह मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ली है, जो तुम्हारे नाम पर है। मैं तो तुम्हें छोड़ने के लिए बेताब थी, यह बेकार आदमी। शुक्र है मैंने पहले ही लिन परिवार की कुछ संपत्ति अपने खाते में ट्रांसफर कर दो, नहीं तो तुम्हारी वजह से मर जाऊंगा। दुआन सुजिन, लिन जियाओजुआन, तुम लोगों को यह उम्मीद नहीं थी ना? चाहे तुम फेंग और शेन परिवार को खत्म कर दो, मैं लिन युवेई अब भी मस्त हूं और आराम से जी रहा हूं। युवेई, अरे यह तो लिन ग्रुप के चेयरमैन और लिन ग्रुप की बुजुर्ग माताजी हैं ना? युवेई, तुम इतने बेरहम मत बनो। इतने सालों से मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है। तुम इतने बेईमान मत बनो। ईमानदारी क्या चीज है? क्या यह खाने को मिलती है या कपड़े मिलते हैं? लिन युवेई, हम तुम्हारे असली दादी और पिता हैं। क्या तुम इंसान भी हो? मैं और तुम्हारे पिता 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं। हमें घर ले चलो ना। तुम इतने गंदे हो। मेरी गाड़ी अभी धुली है, तुम लोगों को बैठाऊंगा तो धुलाई बेकार हो जाएगी। लेकिन मैं इतना भी बेईमान नहीं हूं। यह मेरा अभी खरीदा हुआ टोफू है। मैं दया दिखा सकता हूं। पहले तुम लोगों को दे देता हूं। जी कोई बात नहीं, बाय बाय। लिन युवेई, तुम्हारी बुरी मौत हो। मां। लिन युवेई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हेलो डार्लिंग, सुनो। आज मैं उस बूढ़ी औरत और उसके लाडले बेटे से मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें घर ले चलूं। पापा। मुझे पापा मत कहो। मेरी ऐसी कृतज्ञ बेटी नहीं है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मर जा। हा हा हा। आ तुम लोगों ने खबर देखी?
लिन युवेई को लिन शेंग ने पत्थर मारकर मार डाला। लिन शेंग को भी पकड़ लिया गया। शायद उसे मौत की सजा मिलेगी। मैंने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। यह उनकी करनी का फल है। बाहर वालों की बात छोड़ो, हम अपनी जिंदगी जिए। सुजिन, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। प्यारे, मैं और बेटी तुम पर विश्वास करते हैं।